जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोग बिहार पुलिस की एग्ज़ाम की जो हम लोग 1 महीने का टारगेट रखे थे, उसमें दोस्तों हम लोग का करंट अफेयर बाकी था दोस्तों। तो उस करंट अफेयर को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों उसको देखेंगे। और जो दोस्तों यहाँ पर टॉपिक लिए गए हैं उसका जो सोर्स है दोस्तों वो आपका स्पीडी है। स्पीडी जो करंट अफेयर आता है दोस्तों आपका, उससे हम यहाँ पर जो मुख्य टॉपिक है जो महत्वपूर्ण आपके हो सकते हैं एग्जाम के लिए, उन सारे दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। और दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास में ही ये सारी बातें याद हो जाए और दोस्तों आपके अंदर एक समझ विकसित हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आपका क्लास दोस्तों। तो आज जो हम शुरू करेंगे, हम अपने जो हमारा पहला टॉपिक होगा दोस्तों वो करंट अफेयर का स्पीडी का दोस्तों, वो संवैधानिक पदाधिकारी। या पहला पेज जब पलटी मारते होंगे मतलब पलटते होंगे तो वहाँ दोस्तों देखते होंगे वर्तमान में कौन क्या कहाँ दोस्तों दिया रहता है। तो वो संवैधानिक पदाधिकारी जिनका उल्लेख तो संविधान में किया गया है। तो जितने भी देख रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दोस्तों, ये आपके भाग 5 में है। किसमें है? भाग 5 में है। और दोस्तों इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संघ की कार्यपालिका। क्या कहते हैं इनको? संघ की कार्यपालिका। अगर आपको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो अगर कार्यपालिका के बारे में बात करेगा दोस्तों, तो भाग 5 से लेकर भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 का बीच जो उल्लेख है दोस्तों वो संघ की कार्यपालिका के बारे में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम बात करते हैं राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया दोस्तों। तो वर्तमान में कौन है दोस्तों? ये द्रौपदी मुर्मू दोस्तों, जो 15वें नंबर के 15वें क्रम के दोस्तों क्या है, ये भारत के राष्ट्रपति बनी है। पहली आदिवासी महिला है दोस्तों और दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो जगदीप धनखड़ दोस्तों, ये 14वें क्रम के क्या है, उपराष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री के बारे में बात करेगा तो श्री नरेंद्र मोदी दोस्तों, ये 15वें क्रम में क्या है दोस्तों, ये आपके प्रधानमंत्री। ये व्यक्ति वाइज है दोस्तों, मतलब व्यक्ति के अनुसार दोस्तों। आगे हम लोग बात करते हैं हमारा जो न्यायिक प्रमुख है दोस्तों, जो हमारी न्यायपालिका है उसके बारे में जानेंगे। तो आपको पता है ये भी, इसका भी उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद आपका 124 से लेकर के 147 तक जो है दोस्तों ये किया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है दोस्तों। याद रखिएगा, ये आपका न्याय सरकार का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका दोस्तों, उसके बारे में दोस्तों। तो मुख्य न्यायाधीश अगर बोलेगा सीजीआई कौन है भारत के वर्तमान में, तो वी आर गवई दोस्तों, जो आपके 52 नंबर के दोस्तों क्या है, 52 क्रम के दोस्तों आपके ये मुख्य न्यायाधीश है। वहीं दोस्तों महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको एजी बोलते हैं दोस्तों, ये अभी वर्तमान में 16वें क्रम के आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी। इससे पहले आपके के वेणुगोपाल राव थे दोस्तों। तो महान्यायवादी कौन होता है? भारत सरकार का वकील होता है, जिसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 76 में किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बोलेगा कि महान्यायवादी जो विधि अधिकारी दोस्तों, इसका कौन से अगर अंग्रेजों का जो अधिनियम आया था उसमें किस में उल्लेख किया दोस्तों, तो आपका 1833 का जो अधिनियम आया था दोस्तों, उसमें आपका विधि अधिकारी के बारे में उल्लेख किया गया था। और जो गवर्नर जनरल था उसमें एक दोस्तों आपका विधि अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसका पहला कौन था? तो लॉर्ड मैकाले था दोस्तों। इसको भी ध्यान रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल दोस्तों वर्तमान में कौन है ये भारत के? तो आपके तुषार मेहता। कौन है दोस्तों? मतलब कि सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं? तो महान्यायवादी के सहयोग करने के लिए दोस्तों क्या होते हैं, ये दोस्तों रहते हैं। तो तुषार मेहता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एनजीटी भी है। एनजीटी की दोस्तों जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है दोस्तों, ये इसके जो भी अध्यक्ष है वो कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इसकी स्थापना बोलिए कब हुई थी? 2010 में दोस्तों एनजीटी का हुआ था 2010 में, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग संसदीय प्रमुख के बारे में। जो हमारी संसद है दोस्तों, उसको विधायिका के रूप में जानते हैं। आपको पता है हमारे संसद का उल्लेख किस में किया गया था? अनुच्छेद आपका 79, 80 में आपका हो गया राज्यसभा और 81 में दोस्तों क्या हो गया आपका लोकसभा। इसके लिए हम बताए थे सरला, जो हम लोग पॉलिटी का जब क्लास कर रहे थे, थ्योरी क्लास, वहाँ पर बताए थे दोस्तों सरला के बारे में। तो अभी वर्तमान में अगर सभापति बोलेंगे तो सभापति कौन होते हैं राज्यसभा के? तो राष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं। तो वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ जी दोस्तों हैं सभापति राज्यसभा के। उपसभापति बोलेगा कौन है राज्यसभा के दोस्तों? तो हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह कौन है दोस्तों? आपके उपसभापति हैं राज्यसभा के। महासचिव बोलेगा अभी राज्यसभा में कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी क्या है? तो आपके महासचिव है राज्यसभा में। नेता विपक्ष, लोकसभा के नेता विपक्ष अलग होते हैं, राज्यसभा के दोस्तों आपके अलग होते हैं। कौन है विपक्ष के नेता भी राज्यसभा में? तो मल्लिकार्जुन खड़गे दोस्तों, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। नेता सत्ता पक्ष बोलेगा दोस्तों, जो मतलब बहुमत में सरकार होती है, जिनकी सरकार रहती है, तो जेपी नड्डा क्या है? राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। वहीं अभी जो चुनाव हुआ था दोस्तों आपका 2024 में लोकसभा का, वो 18वीं लोकसभा का चुनाव था दोस्तों। उसमें अभी जो अध्यक्ष बने हैं लोकसभा 18वीं लोकसभा के, वो ओम बिरला दोस्तों लगातार दूसरी बार दोस्तों अध्यक्ष बने 17वीं और 18वीं लोकसभा के। नेता विपक्ष के बारे में बोलेगा आपके कि लोकसभा में कौन है? तो राहुल गांधी है। यहाँ देखिए राज्यसभा में अलग होते हैं, लोकसभा में अलग होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। दोनों कांग्रेस के ही हैं। और महासचिव जो बोलेगा दोस्तों लोकसभा में कौन है? तो आपके उत्पल कुमार दोस्तों। अभी लोकसभा में दोस्तों क्या है, जो आपके उपाध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति दोस्तों अभी नहीं हुई है, तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। अब हम लोग आगे आते हैं दोस्तों निर्वाचन आयोग के बारे में, जिसका उल्लेख
भाग 15 संविधान का अनुच्छेद बोलेगा 324 से लेकर के 329, ये भी ध्यान दीजिएगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए। वोट देने के लिए बारे में बताया था कि 3 दूनी 6, 18 वर्ष का व्यक्ति है, अगर उसकी आयु 18 वर्ष हो गई हो दोस्तों तो वो वोट दे सकता है, उसको अधिकार है दोस्तों, ये 326 में कहा गया है। तो हम बात करते हैं वर्तमान में जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो वर्तमान में कौन है, तो आपके ज्ञानेश कुमार दोस्तों। मतलब कि जो निर्वाचन आयोग होते हैं दोस्तों, इसमें क्या आते हैं, निर्वाचन आयोग में 3 लोग होते हैं दोस्तों, एक मुख्य न्यायाधीश और 2 दोस्तों अन्य न्यायाधीश, इस 3 से मिलकर बना हुआ दोस्तों आपके निर्वाचन आयोग। तो चुनाव आयुक्त दोस्तों, जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसमें दोस्तों आपके विवेक जोशी है और सुखवीर संधू है। मुख्य जो ज्ञानेश कुमार 26वें क्रम के हैं। उप चुनाव आयुक्त के बारे में बात करें तो अजय भादु, R.K. गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है दोस्तों और ये है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त। वहीं बात करते हैं हम लोग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों, जो आपके जो आय व्यय होता है दोस्तों, वित्तीय जो संस्थान होते हैं उसका जो लेखा रिपोर्ट तैयार करता है दोस्तों, वही होता है कैग आपका। तो जो इसका उल्लेख दोस्तों बोलेगा तो भाग 5 में अनुच्छेद 148, ये ध्यान दीजिएगा, इनके कार्य का उल्लेख 151 में किया गया है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कैग बोलते हैं दोस्तों, कौन है वर्तमान में, तो संजय मूर्ति है 15वें क्रम के। और दोस्तों एक महालेखा महानियंत्रक है दोस्तों, ये मतलब वही काम करते हैं, तो इनको CGA बोलते हैं। ये कैग है, याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये SS दुबे हैं अभी 28वें क्रम के दोस्तों, तो इस तरह से हम इसको भी ध्यान देंगे। आगे आते हैं सशस्त्र सेनाओं का प्रमुख, जो हमारी सेना है दोस्तों, 3 प्रकार की हमारे भारत में सेना है, एयरफोर्स हो गया आपका, नेवी हो गया और आर्मी दोस्तों हो गया। तो उनके जो सबसे ऊंचे पद पे जो होते हैं, जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं दोस्तों, कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति के पास दोस्तों ये पावर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रपति कौन भी है, तो द्रौपदी मुर्मू है, ये भी याद रखिएगा। वायुसेना अध्यक्ष बोलेगा वर्तमान में कौन है, तो अमरप्रीत सिंह दोस्तों आपके 28वें क्रम के हैं। नौसेना अध्यक्ष दोस्तों जो नेवी बोलते हैं, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं दोस्तों, ये 26वें क्रम के हैं। थल सेना बोलेगा दोस्तों, तो ये उपेंद्र द्विवेदी हैं, जो 30वें क्रम के दोस्तों हैं, ये याद रखना है। और ये तीनों सेनाओं के दोस्तों एक प्रमुख होते हैं, जिनको CDS बोलते हैं, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं, वो कौन है, तो लेजिस्लेटिव जनरल अनिल चौहान दोस्तों, याद रखिएगा। फिर महानिदेशक बोलेगा सैन्य अभियान के दोस्तों, वो कौन है, लेजिस्लेटिव जनरल मनोज कुमार कटारिया। तो ये कुछ प्रमुख क्या है हमारे सशस्त्र सेनाओं के दोस्तों क्या है, दिए गए तथ्य हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, थोड़ा कैबिनेट मंत्री के बारे में जानते हैं, जो मोदी जी के कैबिनेट मंत्री है, तो इसके बारे में बताते हैं थोड़ा सा हम आपको। जो 2024 में 18वां जो लोकसभा हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में जानेंगे। और एक संशोधन में जाते हैं, जो 91 संशोधन हुआ था दोस्तों आपका 2003 में, जिसमें कहा गया था कि लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं दोस्तों, जो लोकसभा के जितने सीट है उससे 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग आते हैं, नरेंद्र मोदी को पता है वर्तमान में क्या है, तो भारत के दोस्तों आपके प्रधानमंत्री हैं कौन, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। राजनाथ सिंह क्या है दोस्तों, ये अभी रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। अमित सिंह के बारे में जानते हैं, गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्रालय दोस्तों इनको मिला हुआ है, याद रखिएगा। नितिन गडकरी बोलेंगे तो ये सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमार्ग मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जी दोस्तों आपके वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं। वहीं हम लोग आगे आते हैं, तो JP नड्डा दोस्तों जो आपके क्या हैं, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। JP नड्डा भी जैसे बताएं आपको, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, सिंपल समझिए, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का विभाग इनको मिला हुआ है। S जयशंकर जो विदेश मंत्रालय इनको मिला दोस्तों। शिवराज सिंह चौहान दोस्तों जो कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास के लिए दोस्तों इनको मिला हुआ मंत्रालय। मनोहर लाल दोस्तों ये आवासन दोस्तों और आपके कार्य ऊर्जा मंत्री हैं। पीयूष गोयल आपके वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों शिक्षा मंत्री हैं भारत के, ये भी ध्यान रखना है। HD कुमार स्वामी दोस्तों भारी एवं इस्पात मंत्री कौन है आपके, HD कुमार स्वामी। जीतनराम मांझी का नाम सुने होंगे दोस्तों, जो कभी समय में दोस्तों 11 सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दोस्तों उनके मंत्रालय को मिला हुआ है। राजीव रंजन जिनको लल्लन सिंह के नाम से जानते हैं, ये पंचायती राज इनको मिला हुआ है। और मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी दोस्तों इनको मिला हुआ है। सर्बानंद सोनोवाल को जानेंगे तो ये पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग दोस्तों इनको मिला हुआ है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दोस्तों इनको सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय दोस्तों इनको मिला हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दोस्तों जिनको संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का मंत्रालय दोस्तों इनको मिला हुआ है। अश्विनी वैष्णव का नाम सुने होंगे, जिनको रेल मंत्रालय दोस्तों मिला हुआ है। साथ साथ इनको सूचना व प्रसारण एवं सूचना प्रौद्योगिकी का भी दोस्तों इनको मंत्रालय मिला हुआ है। किजरापू राम मोहन नायडू दोस्तों इनको नागर विमानन दोस्तों मंत्रालय मिला हुआ है। प्रहलाद जोशी दोस्तों उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण का जो मंत्रालय इनको मिला हुआ है। जुएल ओराम दोस्तों इनको मिला हुआ है जनजातीय कार्य मंत्री। गिरिराज सिंह दोस्तों जो कपड़ा मंत्री है दोस्तों, ये प्रश्न आपका BPSC जो पूछा था 17वां में पूछा था आपसे। भूपेंद्र यादव दोस्तों पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु मंत्री हैं ये भी। गजेंद्र सिंह शेखावत दोस्तों जो संस्कृति एवं
पर्यटन मंत्रालय इनको मिला हुआ है। उसके बाद आते हैं हम लोग श्रीमती अन्नपूर्णा देवी दोस्तों, इसमें आपको महिला एवं बाल विकास, ये महीना नहीं है, ये महिला है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला हुआ है अन्नपूर्णा देवी जी को। किरण रिजिजू को दोस्तों संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मंत्रालय इनको मिला हुआ है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, उनको मिला हुआ है। मनसुख मंडाविया का नाम सुने होंगे, इनको श्रम एवं रोजगार और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय सोनी को मिला हुआ मनसुख मंडाविया को। और उसके अलावा दोस्तों जी किशन रेड्डी जो कोयला मंत्री एवं खान मंत्रालय इनको मिला हुआ। चिराग पासवान का नाम सुने होंगे, रामविलास पासवान के पुत्र दोस्तों, इनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मिला हुआ है। और CR पाटिल को दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय मिला हुआ है। तो ये कुछ मंत्रालय है, ये 2024 का जो मोदी जी का मंत्रिमंडल वो दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आसानी से थोड़ा दिमाग शांत करके, आपको हमेशा बताते हैं जब याद कुछ ना हो तो अपना दिमाग शांत कीजिए, आसानी से दोस्तों याद हो जाएगा। उसके अलावा कुछ कुछ आयोग हैं हमारे भारत में दोस्तों, उसके अध्यक्ष की भी बात करेंगे। तो आपका नीति आयोग के बारे में पढ़े होंगे, जो योजना आयोग का दोस्तों स्थान लिया था, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को दोस्तों हुई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष के बारे में बात करेगा अभी वर्तमान में नीति आयोग कौन है, तो सुमन कुमार बेरी। और CEO बोलेंगे दोस्तों तो VVR सुब्रमण्यम, ये तीनों याद रखिएगा। उसके बाद अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग मतलब UPSC का अगर बोलेगा दोस्तों कौन है, अजय कुमार। कौन है, अजय कुमार वर्तमान में। फिर आपको जो विधि आयोग है दोस्तों, तो ये 23वें विधि आयोग, 22वें दोनों याद रखिएगा। जो 23वें हैं दोस्तों अभी वो दिनेश महेश्वरी हैं। इससे पहले जो 22वें थे दोस्तों वो ऋतुराज अवस्थी थे। 22वें दिनेश महेश्वरी और जो 23वें दिनेश महेश्वरी या 22वें दोस्तों ऋतुराज अवस्थी। उसके बाद बात करते हैं अध्यक्ष जो राष्ट्रीय महिला आयोग के दोस्तों हैं, वो विजया राहटकर। विजया राहटकर दोस्तों क्या है, आपके महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के। वहीं आपका आता है OBC आयोग दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो हंसराज गंगाराम अहीर। किसी तरह से आप याद रखिएगा, बस थोड़ा पढ़िएगा, आपको आसानी फायदा, जब ऑप्शन आपके दिमाग में आएगा सामने पे दोस्तों, तब आप आसानी पर टिक कर दिएगा। उसी तरह से दोस्तों आपका OBC आयोग हो गया। उसके बाद दोस्तों तो SSC है दोस्तों, उसके अध्यक्ष कौन है, तो ये S गोपाल कृष्णन दोस्तों क्या है आपके वर्तमान में SSC का दोस्तों आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का दोस्तों अध्यक्ष है। वही 7वें वेतन आयोग दोस्तों, अभी 8वां वेतन नहीं आया है, तो 7वें वेतन आयोग का अगर बोलेगा अध्यक्ष कौन है, तो अशोक कुमार माथुर, इनका नाम याद रखिएगा। 8वां वेतन आयोग दोस्तों अभी गठित नहीं हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं लोकपाल दोस्तों। जो भी वर्तमान में जो लोकपाल है कौन है, अजय मानिक राव खानविलकर दोस्तों। पहले बोलेगा तो कौन थे, पिनाकी चंद्र दोस्तों पहले लोकपाल थे, ये भी याद रखना है आपको। तो सभी 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया है, तो उसके अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया है दोस्तों। और जो 15वें वित्त आयोग के थे तो NK सिंह दोस्तों थे, ये भी याद रखना है आपको। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपके रवनीत कौर दोस्तों हैं। उसी तरह से दोस्तों आपके SC आयोग ST आयोग भी दोस्तों बना, जैसे OBC आयोग हम लोग देखे हंसराज गंगाराम अहीर को। उसी तरह से आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो ST आयोग है दोस्तों, इसके अंतर सिंह आर्य है दोस्तों अध्यक्ष। वहीं SC आयोग के बारे में बात करेगा तो इसको किशोर मखवाना दोस्तों क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। वहीं बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोस्तों, इसके वीर रामा सुब्रमण्यम दोस्तों जो 9वें क्रम के क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोस्तों बनाया गया है, किनको अध्यक्ष, तो प्रियांक कानूनों को बनाया गया है। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के भी दोस्तों क्या अध्यक्ष हैं, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। मतलब जितने भी आप देखते हैं OBC आयोग हो गया, SC ST आयोग गया, सभी के दोस्तों क्या है बना हुआ है आयोग, उसके दोस्तों अध्यक्ष हैं जो उनके मतलब कि उनको संरक्षण के लिए दोस्तों ये काम करते हैं। आगे हम लोग आते हैं, आगे दोस्तों हमारा 1 मिनट, हाँ यही है, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के बारे में जानते हैं। तो इसरो के बारे में सुने होंगे, इसरो की स्थापना अगर कहीं बोल दे प्रश्न में कब, तो ये 1969 में, कब, तो 15 अगस्त 1969 को दोस्तों हुआ था इसरो की स्थापना। तो वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष, तो V नारायण दोस्तों ये थे, ये भी याद रखना 11वें क्रम के। परमाणु ऊर्जा आयोग दोस्तों, इसके अध्यक्ष है AK मोहंती। कौन है, AK मोहंती। उसके बाद दोस्तों इसको याद रखिएगा, DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत को याद रखिएगा। समीर V कामत क्या है, DRDO के अध्यक्ष हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 1958 को दोस्तों हुई थी, 1 जनवरी को। कब, 1 जनवरी 1958 को, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है, इसको देख लीजिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को, जो डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर दोस्तों क्या है, ये विक्रम साराभाई केंद्र के अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखना। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थानों के बारे में सुनते होंगे आप। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में सुनेंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो विश्व में ऐसा आपका युद्ध ना हो, दोस्तों इसी को मतलब देखने के लिए एक संस्था बनाया गया जिसका नाम क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर कब होती है, 1945 में दोस्तों होती है। ये ध्यान, इसके 6 अंग होते हैं दोस्तों, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा परिषद। कौन है, सुरक्षा परिषद, जिसमें कुल कितने लोग होते हैं दोस्तों आपके, 15
देश हैं इसमें 15, जिसमें अस्थाई इसमें 5 आपके अस्थाई और 10 क्या है दोस्तों अस्थाई, जो क्या होते हैं 2 साल के लिए निर्वाचित होते हैं इसमें। तो अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है वर्तमान में वो कौन है, एंटोनियो गुतेरेस दोस्तों, जो पुर्तगाल के हैं। उप महासचिव के बारे में बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो अमीना जे मोहम्मद दोस्तों, जो नाइजीरिया के हैं, ये भी याद रखना है आपको। आगे है हमारा जो क्या होते हैं महासभा दोस्तों, जो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक अंग है, तो उसके जो 80वें क्रम के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है दोस्तों आपके, तो एना लेना बैरबॉक। क्या है दोस्तों, ये 80वें क्रम का 79 जो थे दोस्तों उसके फिल्मोन यांग दोस्तों क्या थे, कैमरून के दोस्तों, ये आपके महासभा जो उसके अध्यक्ष थे, ये ध्यान दीजिएगा। कुछ हम लोग राष्ट्र संघ से संबंधित दोस्तों क्या है उसके अंग है उसको देख लेते हैं, मतलब उससे जुड़ा हुआ है। जैसे आपके विश्व बैंक के बारे में सुने होंगे, 14वें अध्यक्ष इसके कौन है विश्व बैंक के, तो अजय बंगा। वर्तमान में बोलेगा विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा, जो भारतीय अमेरिकी दोस्तों ये हैं। उसके बाद गुट निरपेक्ष दोस्तों, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इल्हाम अलीयेव, यही ध्यान दीजिएगा। IMF दोस्तों, ये आपका वर्तमान में कौन है, तो ये आपके क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, जो बुल्गारिया के दोस्तों हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। WTO का नाम सुने होंगे, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना दोस्तों 1995 में हुई थी 1 जनवरी को। ये नाकोजी अंकोजो इवेला दोस्तों, ये पहली महिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। अंकटाड के बारे में इसके महासचिव कौन है, तो रिबेका ग्रीन स्पेन दोस्तों, जो कोस्टारिका के क्या हैं रहने वाले हैं। यूनेस्को के बारे में सुने होंगे, तो यूनेस्को के दोस्तों आपके महानिदेशक कौन है, आद्रे अजोलो दोस्तों, जो फ्रांस के हैं, ये ध्यान दीजिएगा। महानिदेशक जो आपके खाद्य एवं कृषि संगठन दोस्तों, ये क्या है, क्यू ड्योंग्यो दोस्तों, जो चीन के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसके दोस्तों आपके महानिदेशक कौन है, गिलबर्ट हो कैबो दोस्तों, गैबो याद रखिएगा। यूनिसेफ, जो बाल संरक्षण के लिए काम करता है, तो कैथरीन डसेल दोस्तों, अमेरिका के रहने वाले हैं, ये आपके प्रमुख है। और WHO का नाम सुने होंगे, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके महानिदेशक कौन है, तो त्रेडोस आधानोम दोस्तों क्या है इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद हम बात करें UNDP दोस्तों, तो UNDP जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके जो अध्यक्ष हैं वो असीम स्टेनर है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और दक्षिण सार्क के बारे में सुने होंगे, जिसकी स्थापना 1985 में दोस्तों हुई थी, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन दोस्तों। तो इसमें जो अभी महासचिव हैं इसके, तो मोहम्मद गुलाम सरवर दोस्तों, जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, हम लोग कुछ चर्चित महिलाओं के नाम सुने होंगे भारत की, तो देखते हैं। आरती सरीन का नाम सुने होंगे, तो आरती सरीन कौन है दोस्तों, तो पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक है आरती सरीन दोस्तों। वहीं पर नाइमा खातून जो है दोस्तों, ये क्या पहली महिला कुलपति है, कहाँ, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने दोस्तों 1920 में की थी, तो उसके ये कुलपति हैं। साधना सक्सेना नायर दोस्तों क्या है, तो ये पहली महिला महानिदेशक है किसकी, तो चिकित्सा सेवा सेना की, किसकी, सेना की दोस्तों, मतलब आर्मी की। अवनी लेखरा के बारे में सुनोगे, तो पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली महिला है दोस्तों, अवनी लेखरा, पैरालंपिक दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। काम्या कार्तिकेयन दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली भारतीय महिला है, काम्या कार्तिकेयन। ज्योति रात्रे दोस्तों, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली उम्रदराज भारतीय महिला, सबसे कम उम्र की काम्या कार्तिकेयन, सबसे ज़्यादा उम्र की ज्योति रात्रे दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अनामिका राजीव दोस्तों, ये भारतीय नौसेना नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट दोस्तों है, ये ध्यान दीजिएगा, अनामिका राजीव। उसके बाद बात करते हैं प्रीति रजक दोस्तों, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं, क्या है, पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक है। अदिति सेन डे दोस्तों, ये GD बिरला, जो पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वैज्ञानिक है आपके अदिति सेन, जो GD बिरला पुरस्कार होता है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सुप्रीता सिटी दोस्तों, ये सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला है, जो वायु रक्षा कोर के दोस्तों हैं। माधवी मनु कश्यप दोस्तों, ये देश की पहली ट्रांसलेशन दरोगा दोस्तों, ये बिहार की हैं। जो आपका 1275 का जो दरोगा भर्ती आया था उसमें दोस्तों इनका चयन हुआ था, ये बेगूसराय के दोस्तों रहने वाली है, ये भी ध्यान दीजिएगा, माधवी मनु कश्यप दोस्तों। अक्षता कृष्णमूर्ति, मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला भारतीय है दोस्तों। फातिमा वसीम, जो सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। सबसे सियाचिन जो सबसे ऊँचा युद्ध स्थल है दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली बात है। ऊँचा ग्लेशियर भी आपका है। गीता कौल दोस्तों, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है। जया वर्मा सिंह दोस्तों, जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, मतलब रेलवे जो विभाग है तो उसका पहली महिला अध्यक्ष जया सिंह वर्मा बनी है, जया वर्मा सिन्हा बनी है। दीपिका मिश्रा दोस्तों, ये वीरता पदक प्राप्त करने वाली वायुसेना अधिकारी हैं पहली। गीता राणा दोस्तों, लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है। लांस नायक मंजू दोस्तों, ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर है दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली है। PT उषा का नाम सुने होंगे, जो भारतीय ओलंपिक संघ के दोस्तों अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है PT उषा,
ये क्या थी, धाविका थी दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। मेघना अहलावत दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष कहाँ की, तो भारतीय टेबल टेनिस संघ की दोस्तों। शिवांगी सिंह जो भारतीय महिला फाइटर पायलट दोस्तों, पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट है दोस्तों शिवांगी सिंह। हिना जायसवाल वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है दोस्तों। इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील है कौन आपके, तो इंदु मल्होत्रा, याद रखिएगा। और ज्योति शर्मा दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला जज है, ये भी याद रखना है आपको, थोड़ा सा इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। अब थोड़ा आगे आते हैं, जो भारत सरकार का दोस्तों इसरो का जो दोस्तों आपका अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके जो लक्ष्य हैं जो प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों, उसको भी देखेंगे, आगामी लक्ष्यों को भी दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपको हम बताएंगे, जैसे आपका स्पार्डेक्स मिशन जो है दोस्तों आपका, ये कब लॉन्च हुआ था ये याद रखिएगा। और मतलब यह इससे महत्वपूर्ण है कि कब इससे किससे लॉन्च किया गया था, तो PSLV C-16 दोस्तों उसको लॉन्च किया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल दोस्तों, ये 60 से लॉन्च किया गया था। वहीं बात करेंगे प्रोवा 3, ये सब जिसमें आपका 2024-25 का है, तो प्रोवा 3 बोलेगा दोस्तों ये PSLV C-59। तो स्पार्डेक्स दोस्तों आपका 60 हो जाएगा, C-60, और प्रोवा दोस्तों C-59 दोस्तों। उसी तरह से हम आएंगे, ये आपका GSAT 220 आपका ये है, SpaceX Falcon 9 दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे आपका INSAT 3DS दोस्तों, जिसको GSLV F-14 से लॉन्च किया गया था। एक्सपोसैट दोस्तों आपका PSLV C-59 से लॉन्च किया था। आदित्य L1 के बारे में सुने होंगे, PSLV 57 से लॉन्च किया गया था। उसके बाद दोस्तों DS-SAR दोस्तों मिशन, ये PSLV 56 से लॉन्च किया था। और चंद्रयान 3 दोस्तों जो आपका LV-M3 M4 पर दोस्तों लॉन्च किया गया था। तो जो बताए हैं 56, 57, 58, 59 और 60 दोस्तों PSLV याद रखिएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से हम आगे आते हैं, इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो का आगामी लक्ष्य क्या है, तो चंद्रयान 4, चंद्रयान 3 तो हम लोग दोस्तों सफलतापूर्वक लॉन्च कर चुके हैं। अब चंद्रयान 4 का दोस्तों इसका लक्ष्य कब रखा गया है, तो ये दोस्तों तिथि 2028 में रखा गया है। चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचने का दोस्तों लक्ष्य रखा गया है इसमें। तो लुपेक्स दोस्तों ये क्या कहा है, ये दोस्तों ये 2025 का दोस्तों क्या है, इसी साल का है। तो इसमें दोस्तों आपका जाक्सा इसरो का दोस्तों एक क्या है, संयुक्त मिशन है दोस्तों जाक्सा, ये ध्यान दीजिएगा। गगनयान 3 दोस्तों आपका 2025 का ही दोस्तों ये है। इसमें 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, 3 सदस्यों का। गगनयान 1 और 2 दोस्तों आपका 2024 का लक्ष्य था। भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम था दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। शुक्रयान 2025 का ही दोस्तों है, इसमें रखा गया है, अनुमान है कि 2025 में दोस्तों शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए दोस्तों ये भेजा जाएगा। मंगलयान 2 दोस्तों 2026 में मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा प्लेनेटरी मिशन है दोस्तों। और निसार दोस्तों आपका 2024 में नासा और इसरो का दोस्तों एक संयुक्त मिशन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये पृथ्वी की निगरानी के लिए दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा बार बार इससे इस चैप्टर से हमेशा बनता है, याद रखिएगा। लुपेक्स हो गया, निसार हो गया, चंद्रयान 4 हो गया आपका, शुक्रयान, मतलब जितना इंपॉर्टेंट है सभी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। निसार कैसे, देखिए नासा और इसरो, एन से नासा और ये हो गया, इसे आई से इसरो दोस्तों। आगे आते हैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि बिहार पुलिस का जो दोस्तों एग्ज़ाम हो रहा है वो आपका 1-2 शिफ्ट में नहीं हो रहा है दोस्तों, बहुत अलग अलग चरणों में अलग अलग डेट में हो रहा है। तो दोस्तों सभी आपके जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को दोस्तों आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। ये नहीं कि एक ही 2 सेट तैयार करके 2 सेट में पूरा हम क्या किया, पूरा बिहार में एग्जाम दे लिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी देखने के लिए मिलेगा, तो उस पर भी ध्यान देते रहिएगा अपने जो भी भाई बंधु होंगे। नहीं तो हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा दोस्तों, आपका जो भी एग्जाम होते हैं उसका हम एनालिसिस दोस्तों आपका PDF के साथ हम करवा देते हैं दोस्तों। आगे है प्रमुख कृषिगत उत्पादन के बारे में, जिसमें भारत और विश्व में प्रथम के बारे में बात करें। जैसे चावल उत्पादन में कौन है सबसे नंबर 1, तो चीन है। भारत में बात करें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में चावल दोस्तों होता है। गेहूं और आलू में बोलेंगे तो चीन है, और हमारे भारत में गेहूं आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। दूध भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, और दूध सबसे ज़्यादा हमारे भारत में ही उत्पादन होता है। मक्का बोलेगा दोस्तों तो ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है, हमारे भारत में कर्नाटक दोस्तों जो दक्षिण भारत का दोस्तों एक राज्य है। वहीं बात करें दलहन दालें के बारे में, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो भारत में होता है। और हमारे भारत में दोस्तों दलहन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों होता है, ये भी याद रखिएगा। मूंगफली के बारे में बात करेंगे, सबसे ज़्यादा दोस्तों चीन में होता है। और भारत में बोलेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो गुजरात में दोस्तों आपको मूंगफली देखने के लिए मिलेगा। गन्ना के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में गन्ना होता है दोस्तों, और हमारे भारत में दोस्तों उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। जूट के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा दोस्तों भारत में होता है, भारत में होता है। और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा आपका जूट का उत्पादन होता है। वहीं बात करते हैं तंबाकू के बारे में, तंबाकू सबसे ज़्यादा चीन में होता है, और भारत में आंध्र प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन सबसे ज़्यादा दोस्तों होता है। प्राकृतिक रबड़ के बारे में बात करेंगे तो ये थाईलैंड में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों रबड़, और केरल जो हमारा है राज्य, वहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा
रबर का उत्पादन होता है। कॉफ़ी के बारे में बात करेंगे तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका ब्राज़ील में होता है, और यहीं पर ब्राज़ील में कॉफ़ी का जो बगान होता है उसको तो फेजेंडा बोलते हैं। और हमारे भारत में कर्नाटक में दोस्तों आपका कॉफ़ी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। सूरजमुखी के बारे में बात करेगा तो यूक्रेन में सबसे ज़्यादा होता है, हमारे भारत में दोस्तों कर्नाटक में आपका सूरजमुखी होता है। ज्वार बाजरा के बारे में सुनेंगे तो अमेरिका में होता है सबसे ज़्यादा ज्वार, और भारत में महाराष्ट्र में दोस्तों ज्वार आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। कपास जो काली मिट्टी का दोस्तों एक प्रमुख फसल है दोस्तों आपका ये, तो ये चीन में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में बोलेगा तो गुजरात में सबसे ज़्यादा, उसके बाद महाराष्ट्र में दोस्तों होता है आपका, ये ध्यान दीजिएगा। प्याज के बारे में बात करेगा तो प्याज दोस्तों चीन में, और सबसे ज़्यादा भारत में महाराष्ट्र में। आलू यूपी में, ये भी ध्यान दीजिएगा। चाय के बारे में बात किया तो चाय सबसे ज़्यादा चीन में, और हमारे भारत में दोस्तों असम में होता है, ये ध्यान दीजिएगा चाय। सोयाबीन के बारे में बात करेगा तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है, हमारे भारत में मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं दोस्तों। दूध बोलेगा तो बता दिए भारत में सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में किस राज्य में, तो यूपी में सबसे ज़्यादा आपका दूध देखने के लिए उत्पादन होता है। चीनी के बारे में बात करेगा तो भारत में सबसे ज़्यादा ही होता है चीनी, और भारत के किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा दोस्तों उत्पादन होता है चीनी का। मसाला बोलेगा तो भारत में सबसे ज़्यादा मसाला होता है, और किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों। कुल तिलहन के बारे में बात करेगा तो भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन होता है, किस राज्य में, तो राजस्थान में। इसको भी याद रखिएगा। तो ये कुछ कृषि उत्पाद थे। अब थोड़ा खनिज उत्पादन के बारे में देख लेते हैं विश्व में और भारत में दोस्तों। तो कोयला और ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये दोनों कार्बन के दोस्तों क्या होते हैं, अप्रूप होते हैं। तो दोस्तों कोयला जो होते हैं सबसे ज़्यादा चीन में, और भारत में बोलेगा तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन दोस्तों होता है। हीरा बोलेगा दोस्तों तो हीरा आपका रूस में, हमारे भारत में दोस्तों हीरा मतलब पन्ना का नाम सुनेंगे, पन्ना का हीरा खाद्यान्न दोस्तों। तांबा के बारे में चिली में सबसे ज़्यादा होता है, हमारे भारत में दोस्तों मध्य प्रदेश में होता है। लेकिन मध्य प्रदेश के अलावा एक जगह है जो बहुत फेमस है, खेतड़ी, राजस्थान में दोस्तों, याद रखिएगा। लॉयस्क बोलेगा दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा होता है, और भारत में बोलेगा तो उड़ीसा में दोस्तों लॉयस्क आपको देखने के लिए मिलेगा। चांदी बोलेगा तो सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, तो मैक्सिको में होता है, और हमारे भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो चांदी का उत्पादन होता है। कच्चा तेल बोलेगा तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा कच्चा तेल का उत्पादन होता है, हमारे भारत में राजस्थान में दोस्तों कच्चा तेल का उत्पादन होता है। वहीं बात करेगा प्राकृतिक गैस का उत्पादन दोस्तों, अमेरिका में सबसे ज़्यादा, हमारे भारत में दोस्तों असम में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। वहीं बॉक्साइट जिससे एल्युमिनियम की प्राप्ति दोस्तों होती है, यह एल्युमिनियम का दोस्तों क्या अयस्क है, तो ये सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है। हमारे भारत में दोस्तों उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट देखने के लिए, बॉक्साइट हो गया, क्रोमाइट, ये सब याद रखिएगा। निकेल हो गया। आपका मैग्नीज के बारे में बात करेंगे सबसे ज़्यादा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में होता है दोस्तों। ये आपके भारत में, हमारे मध्य प्रदेश में तो बालाघाट मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। सोना बोलेगा तो चीन में, हमारे भारत में दोस्तों कर्नाटक में केजीएफ का नाम सुनेंगे, कोलार गोल्डफील्ड का नाम सुनेंगे दोस्तों, वो दोस्तों सोना के लिए प्रसिद्ध है। अब्रक टंगस्टन दोस्तों, तो ये चीन में सबसे ज़्यादा होता है, हमारे भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको अब्रक और टंगस्टन देखने के लिए मिलेगा। वहीं बात करते हैं यूरेनियम का दोस्तों, तो कजाकिस्तान, हमारे भारत में दोस्तों आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन इसके लिए, यूरेनियम के लिए दोस्तों, झारखंड में एक जादूगोड़ा दोस्तों है खान, वो बहुत प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, ये ध्यान दीजिएगा। जिप्सम दोस्तों CaSO4.2H2O इसका सूत्र होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसी से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा जिप्सम आपका अमेरिका में होता है, भारत में बोलेगा तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है दोस्तों। सीसा कैडमियम के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा चीन में होता है दोस्तों, और हमारे भारत में राजस्थान में आपका सीसा कैडमियम होता है। निकेल और क्रोमाइट के बारे में बोलेगा तो उड़ीसा में, हमारे भारत में होता है, और निकेल सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में, और क्रोमाइट दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में होता है। वहीं टीन बोलेंगे दोस्तों, चीन सबसे ज़्यादा आपका चीन में होता है, हमारे भारत में दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन होता है दोस्तों। इस्पात के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा चीन में होता है इस्पात, और हमारे भारत में उड़ीसा में। प्लेटिनम दोस्तों जो सबसे क्या है दोस्तों, कठोर धातु की श्रेणी में आता है, और ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है, हमारे भारत में से उड़ीसा में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। तो कुछ खनिज और कुछ कृषि उत्पाद हम लोग प्रथम और विश्व में भारत में दोस्तों देख चुके हैं। अब थोड़ा आते हैं कुछ प्रमुख त्यौहार के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से त्यौहार है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे रम्मान उत्सव 2025 दोस्तों कहाँ मनाया गया है, तो उत्तराखंड में दोस्तों मनाया गया है रम्मान। सिरुई लिली दोस्तों ये आपका मणिपुर का त्यौहार है। इसके अलावा चेरा अवोबा दोस्तों ये भी मणिपुर में होता है। त्रिशूर पूरम दोस्तों, अट्टुकल पोंगल दोस्तों आपका ये केरल में दोस्तों मनाया जाता है, याद रखिएगा। पोंगल सिर्फ बोलेगा तमिलनाडु में, अट्टुकल पोंगल केरल में। सरस्वती पुष्करालू दोस्तों मेला ये आपका लगता है तेलंगाना में। पुष्करालू कुंभ न्यूकोम यूलो दोस्तों ये उत्सव होता है अरुणाचल प्रदेश में। घोड़े यात्रा दोस्तों आपका होता है नेपाल में, ये ध्यान दीजिएगा। नेपाल का क्या है, ये प्रमुख उत्सव है घोड़े यात्रा, घोड़ा यात्रा ही बोल सकते हैं। सरहुल आपका पता है झारखंड में दोस्तों संथाल वर्ग के लोग मनाते हैं झारखंड में। खुबानी जो उत्सव होता है दोस्तों लद्दाख में होता है। यात्रा दोस्तों सिर्फ बोलेगा त्रिपुरा में होता है। खोंगजोम दोस्तों आपका ये मणिपुर का फेमस दोस्तों त्यौहार है।
खोमजोम खोंगजोम। माधवपुर घेड़ मेला दोस्तों आपका ये गुजरात में होता है। हेरत पर्व दोस्तों आपका कश्मीर में होता है, हेरात पे कहीं कहीं लिखा रहता है। जादिया स्वामी उत्सव दोस्तों ये तमिलनाडु का फेमस क्या है उत्सव है। चापचारकुड महोत्सव के बारे में सुने होंगे, मिजोरम में दोस्तों चापचारकुड महोत्सव होता है। पर्पल उत्सव के बारे में बात करेगा तो दोस्तों ये कहाँ होता है, तो ये नई दिल्ली में होता है। सूरज कुंड मेला के बारे में बात करेगा तो ये दोस्तों 38वां सूरज कुंड मेला 2025 में आपका हरियाणा में होता है। कहाँ लगता है, तो फरीदापुर में दोस्तों, ये फरीदाबाद में लगता है। सिग्मा फेस्टिवल के बारे में सुनेंगे, गोवा में दोस्तों। आदि महोत्सव दोस्तों ये नई दिल्ली में क्या होता है, मनाया जाता है। थाईपुसम तमिलनाडु का दोस्तों फेमस त्यौहार है। वहीं सांभर बोलेगा तो सांभर झील के बारे में सुने होंगे, तो ये कहाँ है, तो राजस्थान में दोस्तों। पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पांग साउ पास दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में भी है, याद रखिएगा। नागू साबा गौरैंग उत्सव दोस्तों ये बाली में दोस्तों मनाया जाता है। बाली मतलब इंडोनेशिया में दोस्तों। मेमोंग महोत्सव या इसी को इसके अलावा वेहदीन खलम महोत्सव दोस्तों ये मनाया जाता है मेघालय में। अंतर्राष्ट्रीय वन मेला दोस्तों कहाँ मनाया गया है, 10वां, तो ये मध्य प्रदेश में मनाया गया है। ईगल नेस्ट बर्ड और लोंगेटे या गोरसम कोर महोत्सव दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। वहीं बात करते हैं बोडोलैंड बोडो जनजाति के बारे में सुनोगे असम में, तो ये लिखने हैं। जो बोडोलैंड महोत्सव मनाया था तो ये दिल्ली में मनाया जाता है। उसके अलावा फूलों वाले की सैर उत्सव दोस्तों नई दिल्ली में। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव दोस्तों नई दिल्ली में मनाया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में सुनोगे, नागालैंड का दोस्तों बहुत ही फेमस त्यौहार है हॉर्नबिल। और उसोमा ऑरेंज महोत्सव दोस्तों ये भी आपका नागालैंड में मनाया जाता है। मेरा हऊ चोंगवा उत्सव दोस्तों और निगोल चकोवा महोत्सव त्यौहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। बलि पद्यामी दोस्तों उत्सव आपका ये कर्नाटक में मनाया जाता है। उसके अलावा तिहार उत्सव और जय मांडू संगीत समारोह दोस्तों नेपाल में मनाया जाता है। बोईता वंदना त्यौहार, बाली यात्रा उत्सव, नुआखाई जो क्या है फेमस त्यौहार है कहाँ का, तो उड़ीसा का दोस्तों। बाली यात्रा, नुआखाई और बोईता वंदना। इगास बगवाल उत्सव, जौल जेबी मेला और फूलदेवी त्यौहार दोस्तों उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूलदेवी त्यौहार के बारे में सुनोगे, फूलों की घाटी दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर हरेला त्यौहार भी दोस्तों मनाया जाता है उत्तराखंड में। खीर भवानी मेला, झीरी मेला, कसूर रिवाज उत्सव जम्मू कश्मीर का फेमस क्या है, मेला है, त्यौहार है। सदुल्ला बतुकम्बा ये तेलंगाना में मनाया जाता है बतुकम्बा। अमूरबाज उत्सव और खोंगजोम दिवस दोस्तों मणिपुर में। उसके बाद अम्बुबाची का मेला सुनोगे असम में दोस्तों। चंदूबी महोत्सव कामाख्या मंदिर में दोस्तों लगता है ये आपका अम्बुबाची का मेला। और कट्टी बिहू, बिहू जहाँ आ जाएगा तुरंत आपका आंसर कहाँ जाना चाहिए, असम जाना चाहिए दोस्तों। फ्लाइंग फेस्टिवल दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उसके बाद दिव्य कला मेला 2021 दोस्तों पुणे और जबलपुर में मनाया गया है। जास्कर महोत्सव, जास्कर का नाम सुनते ही आपको दिमाग में आ गया होगा लद्दाख। जास्कर हेमिस महोत्सव, खुमानी खिलना महोत्सव दोस्तों लद्दाख में। खर्ची पूजा त्रिपुरा में दोस्तों मनाया जाता है खर्ची पूजा। चिथिराई वैकासी विशाखम थाईपुसम जल्लीकट्टू महोत्सव दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों मनाया जाता है। सांगा दावा, ये सागा दावा दोस्तों ये सिक्किम का फेमस त्यौहार है। उसके अलावा बहुड़ा यात्रा रज पर्व उड़ीसा, तुरंत रज पर्व का नाम देखते ही आपका दिमाग में आना चाहिए। चिल्ला पक्षी महोत्सव दोस्तों ये उड़ीसा में मनाया जाता है। मकरा विलक्कू त्यौहार त्रिशूरपुरम अट्टक्कल पोंगल उत्सव दोस्तों केरल में मनाया जाता है। श्री अन्न महोत्सव दोस्तों उत्तर प्रदेश से मनाया गया। श्री अन्न मतलब वही ज्वार बाजरा जो मोटे अनाज होते हैं उसी को कहते हैं श्री अन्न, ज्वार बाजरा दोस्तों ये सब। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ मनाया गया, तो श्रीनगर में मनाया गया, ये ध्यान दीजिएगा। उगादी महोत्सव दोस्तों आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और तेलंगाना गोवा में दोस्तों ये मनाया जाता है उगादी महोत्सव, ये ध्यान दीजिएगा। गणगौर उत्सव, ऊंट महोत्सव और डेजर्ट फेस्टिवल दोस्तों राजस्थान में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरह से कुछ त्यौहार थे। अब कुछ बात करते हैं हम लोग जीआई टैग मिले हैं। जीआई टैग जो दोस्तों मिले हैं 2023, 24, 25 में, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर संगरी बीन जो देख रहे हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों वही हम बताएंगे जिससे प्रश्न बनने की संभावना। जैसे आपको ये ध्यान देना है। रिंगनाई पचरा दोस्तों त्रिपुरा में है दोस्तों, ये पारंपरिक पोशाक है दोस्तों, ये त्रिपुरा का जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, इसको याद रखिएगा, रिंडिया दोस्तों हैंडलूम उत्पाद दोस्तों जो हाथ से बनाया गया है, ये मेघालय का दोस्तों जीआई टैग है। उसके अलावा आप दिखाते हैं आपको ये, हाँ, अजरक जो प्रिंट है दोस्तों ये गुजरात का दोस्तों जीआई टैग मिला हुआ है। साजी क्राफ्ट मथुरा जो यूपी में है। रिंगाई पचरा बता ही दिया आपको। उसके अलावा दोस्तों ये तिरंगा बर्फी ये सब तो नहीं पूछेगा, इसको ये याद रखिएगा। रिसा आदिवासी पोशाक त्रिपुरा। क्या ये जो इंपॉर्टेंट हो ये बताएंगे, सभी जरूरी नहीं कि पढ़िए आप, ये याद रखिए। कच्ची खरे जो खजूर है दोस्तों जिसे कहते हैं, ये गुजरात का जीआई टैग इसको मिला हुआ है। आगे बताते हैं आपको,
आगे इसको याद रखिएगा। सी बकथॉर्न फल दोस्तों। अब वेरीनाग चाय दोस्तों ये क्या है, तो ये जो सी बकथॉर्न है ये जम्मू कश्मीर का, वेरीनाग दोस्तों लद्दाख में मिला, सॉरी हाँ ये आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख का दोस्तों। ये जो वेरीनाग है दोस्तों ये क्या है, ये आपका उत्तराखंड का दोस्तों, ये आपका है फेमस चाय के लिए। ये बस इतना ही इसमें याद रखिएगा, ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत दोस्तों नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं राजधानी राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अब यहाँ पर क्या है, बांटा हुआ है। सबसे खास बात यही होता है कि आपका जो स्पीडी होता है उसमें सभी चीज़ों को बांट, जैसे पूर्वोत्तर राज्य के बारे में बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, पहले हम देखते हैं बारी बारी, फिर राजधानी देखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। और सबसे पूर्वी जो हमारा राज्य भी है भारत का, त्रिपुरा का अगरतला, नागालैंड का कोहिमा, मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, असम का दिसपुर, मेघालय का शिलोंग और सिक्किम का दोस्तों गंगटोक। 7 सिस्टर में सिक्किम को छोड़कर बाकी सब आपके आते हैं। अगर गठन की बात बोलेगा कि अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1987 में दोस्तों गठन हुआ था। त्रिपुरा का 72 में हुआ था, नागालैंड का 63 में, मणिपुर 72 में, मिजोरम 287 में, असम आपका 50 में बन गया था, सिक्किम मेघालय आपका 72 में। तो 72 में देखिए 3 सिस्टर बने हुए हैं, कौन कौन, आपका त्रिपुरा, मणिपुर और आपके मेघालय। सिक्किम का दोस्तों 36वां संविधान संशोधन 1975 में दोस्तों 25वां राज्य ये बना था सिक्किम आपका, ये भी ध्यान रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। 25वां नहीं 22वां राज्य बना था, माफ़ कीजिएगा, 22वां राज्य का बना था, सिक्किम बना था। अगर वहीं बात करते हैं कि कौन है यहाँ के राज्यपाल, तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हो गए पटनायक दोस्तों, त्रिपुरा के हो गए नल्लू, ये बस लास्ट में याद रखिएगा, इंद्र सेना रेड्डी लड्डू दोस्तों, लागनेशन दोस्तों आपके हो गए नागालैंड के, अजय कुमार भल्ला दोस्तों मणिपुर के, VK सिंह दोस्तों आपके हो गए मिजोरम के, और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य दोस्तों हो गए आपके असम के, CH विजय शंकर दोस्तों हो गए मेघालय के आपके, और सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर। वहीं मुख्यमंत्री के बारे में बात करेगा तो अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों पेमा खांडू हो गए, मानिक शाह दोस्तों त्रिपुरा के, नेफ्यू दोस्तों आपका नागालैंड के हो गए। और यहाँ पर दोस्तों मणिपुर में आपका मुख्यमंत्री का दोस्तों अभी तो नहीं है, वहाँ पर पद खाली है, तो इसलिए राज्यपाल वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो लाल दोहमा दोस्तों हो गए आपका ये मिजोरम के, हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों असम के हो गए, कॉनरेड संगमा दोस्तों आपके मेघालय के, और प्रेम सिंह तमांग दोस्तों आपके सिक्किम के क्या हो गए, मुख्यमंत्री हो गए। वहीं हम लोग आगे आएंगे तो उत्तर भारत के बारे में देखेंगे, तो उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो शिमला, जिससे आप परिचित होंगे। उत्तराखंड में दोस्तों देहरादून याद रखिएगा, पंजाब का आपका चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश का लखनऊ दोस्तों। अगर गठन की बात बोलेंगे तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश का 1971 में बना था, और उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड से 2000 में बना था, तो ये 9 नवंबर 2000 याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा का दोस्तों, तो हरियाणा 1966 पंजाब से अलग होकर बना था, और उत्तर प्रदेश तो 1950 में इसका निर्माण हो गया था। वहीं हम मुख्य आपके राज्यपाल के बारे में बात करेंगे तो शिव प्रताप शुक्ल क्या है यहाँ हिमाचल प्रदेश के, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह दोस्तों आपको उत्तराखंड के होंगे, गुलाब चंद कटारिया दोस्तों आपके हो गए पंजाब के, अब बंडारू दत्तात्रेय दोस्तों यहाँ पर बदल गए हैं, प्रोफेसर यहाँ पर बने हैं, उनका नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, यहाँ पर राज्यपाल चेंज हुए अभी हाल फिलहाल में 3 राज्यों के। तो यहाँ बंडारू दत्तात्रेय थे पहले, लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पर नहीं है, और नंदीभाई पटेल दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश के। वहीं मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे तो सुखविंदर सिंह संधू दोस्तों हिमाचल प्रदेश, पुष्कर सिंह धाम उत्तराखंड हो गए, भगवंत सिंह मान पंजाब के हो गए, नायाब सिंह सैनी दोस्तों आपके हरियाणा के, योगी आदित्यनाथ से परिचित होंगे उत्तर प्रदेश। वहीं आते हैं हम लोग पूर्वी भारत के बारे में बात करते हैं। पूर्वी भारत में कौन कौन से राज्य आएंगे, तो हमारा बिहार, पटना राजधानी पता है, झारखंड का रांची, पश्चिम बंगाल कोलकाता, उड़ीसा का दोस्तों भुवनेश्वर। बिहार का गठन दोस्तों 22 मार्च 1912 को हुआ था, झारखंड का 15 नवंबर 2000 को, पश्चिम बंगाल तो 26 जनवरी 1950 को बना था, और उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर बना था। वहीं मुख्यमंत्री के राज्यपाल के बारे में बात करेंगे तो आरिफ मोहम्मद खान दोस्तों हैं 42वें क्रम के राज्यपाल बिहार के। संतोष कुमार गंगवार दोस्तों आपके झारखंड के हो गए, CV आनंद बोस दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल के, और हरि बाबू कम्बम पत्ती दोस्तों आपके उड़ीसा के हो गए। वहीं नीतीश कुमार जो 9वीं बार दोस्तों मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, हेमंत सोरेन दोस्तों जो आपके 14वें क्रम के क्या हैं झारखंड के मुख्यमंत्री बने, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, और मोहन चरण मांझी दोस्तों आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। आगे है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों आपके भोपाल और रायपुर इसकी राजधानी हो गई। 1956 में बना था आपका मध्य प्रदेश, 2000 में छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो गए मंगू भाई छगन भाई पटेल, और ये रेमन डेका दोस्तों आपके छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री बोलेगा मोहन यादव, और विष्णुदेव साय क्या है आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हो गए। आगे हम लोग आते हैं राजस्थान के बारे में देखते हैं, तो राजस्थान के जो राजधानी है जयपुर, गुजरात का गांधीनगर, और महाराष्ट्र का दोस्तों मुंबई से आप परिचित होंगे। वहीं बोलेंगे राजस्थान का गठन हुआ था 1949 में, गुजरात और महाराष्ट्र तो 1960 में बना था, एक दूसरे से अलग होकर के 1 मई को।
अगर राज्यपाल बोलेगा तो हरिभाऊ किशन राव बागड़े दोस्तों राजस्थान के होंगे, आचार्य देवव्रत हो गए गुजरात के, और सीपी राधाकृष्णन दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल हो गए। भजन लाल शर्मा ये आपके मुख्यमंत्री हो गए राजस्थान के, भूपेंद्र पटेल आपके गुजरात के, देवेंद्र फडणवीस तो महाराष्ट्र के आपके मुख्यमंत्री हो गए। वहीं आते हैं हम लोग दक्षिण भारत में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे कर्नाटक बेंगलुरु राजधानी, गोवा पणजी, केरल आपका तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु चेन्नई, आंध्र प्रदेश अमरावती और तेलंगाना तो आपके हो गए हैदराबाद। ये क्या है कुछ आपके राज्य हो गए। गठन कब हुआ था तो 1956 में बना था दोस्तों, जो अधिनियम बना था राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसी के द्वारा ये कर्नाटक बनता है। गोवा 87 में बनता है 30 मई 1987। केरल आपका 56 में बनता है जनवरी 1950 में। तमिलनाडु बनता है और 1953 में उससे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन था आपका ये आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर बनता है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग होकर दोस्तों 2 जून 2014 को बनता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर राज्यपाल के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर थावरचंद गहलोत दोस्तों ये आपके कर्नाटक के हो गए, श्रीधरन पिल्लाई दोस्तों गोवा के हो गए, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेंकर दोस्तों केरल के हो गए। वहीं पर RN रवि दोस्तों आपके तमिलनाडु के, अब्दुल नजीर दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश और जिष्णु देव वर्मा दोस्तों आपके तेलंगाना के राज्यपाल हो गए। मुख्यमंत्री अगर बात कर ले हम लोग तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, प्रमोद सावंत दोस्तों आपके गोवा के, पिजरई विजयन दोस्तों केरल के हो गए। तमिलनाडु के MK स्टालिन का नाम सुने होंगे। चंद्रबाबू नायडू दोस्तों आपके हो गए आंध्र प्रदेश के, और अनुमोला रेवंत रेड्डी दोस्तों तेलंगाना के क्या हो गए आपके मुख्यमंत्री हो गए। वहीं पर याद रखेंगे थोड़ा सा हम इसको भी, जम्मू कश्मीर लद्दाख ये दोनों एक दूसरे से अलग होकर दोस्तों बने हैं। जम्मू कश्मीर से अलग होकर के इसको पहले राज्य था, अलग होकर 2 यूटी बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी आपका श्रीनगर जम्मू है दोस्तों, ये लद्दाख के आपका लेह। ये 31 अक्टूबर 2019 को दोस्तों इनका गठन हुआ था। अगर बोले जाए कि यहाँ पर क्या है उपराज्यपाल है तो मनोज सिन्हा दोस्तों क्या है यहाँ पर उपराज्यपाल है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये उमर अब्दुल्ला दोस्तों क्या है आपके यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों। यहाँ मतलब यहाँ विधानसभा है आपके जम्मू कश्मीर में, याद ध्यान देने वाली बात है। जम्मू कश्मीर आपका दिल्ली और पांडिचेरी दोस्तों यहाँ पर क्या है आपके पुडुचेरी, वहाँ विधानसभा है दोस्तों। वहीं लद्दाख के बारे में बात करेंगे तो लद्दाख में जो है अभी उपराज्यपाल ये BD मिश्रा, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया, इसको भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वहाँ को अपडेट कर देंगे। दिल्ली में दोस्तों आपके इसकी राजधानी नई दिल्ली है। ये विजय कुमार सक्सेना दोस्तों यहाँ के, रेखा गुप्ता क्या है दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री बनी है, ये ध्यान दीजिएगा। पुडुचेरी का राजधानी पुडुचेरी ही है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर के कैलाशनाथन दोस्तों उपराज्यपाल है, मुख्यमंत्री आपके एंग रंगा स्वामी है। यही 3 जो है आपके यहाँ पर विधानसभा है, बाकी दोस्तों अब वहाँ पर कोई विधानसभा नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह श्री विजयपुरम दोस्तों इसका नाम चेंज किया है, जो पोर्ट ब्लेयर था। तो देवेंद्र कुमार जोशी जो उपराज्यपाल यहाँ के हैं। चंडीगढ़ जो आपका UT है दोस्तों, इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है दोस्तों। यहाँ पर गुलाब चंद्र कटारिया दोस्तों क्या है यहाँ पर प्रशासक हैं। दादर नागर हवेली दोस्तों और दमन एंड दीव दोनों को कंबाइंड किया था 2020 में 26 जनवरी को, तो इसकी राजधानी दोस्तों दमन है। ये 2020 में 26 जनवरी 2020 को दोस्तों इसका गठन किया था, और प्रफुल्ल पटेल दोस्तों यहाँ के प्रशासक हैं। वहीं लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो कवारती दोस्तों इसकी राजधानी है, और 1 नवंबर 1956 को दोस्तों इसका गठन हुआ था। प्रफुल्ल पटेल दोस्तों इनको अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है लक्षद्वीप का, ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हम इसको भी देख चुके हैं। अब थोड़ा आगे आते हैं। अब उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय से आपको सबको पता होना जरूरी नहीं है। जो 1961 का जो अधिनियम आया था भाई, उसके द्वारा 3 उच्च न्यायालय स्थापित हुए थे। कौन कौन? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय और मद्रास 1962 में दोस्तों स्थापित हुए थे। इसका मुख्य खंडपीठ याद रखिएगा, कहाँ पर खंडपीठ है तो कोलकाता में। जैसे कोलकाता जिसे हम लोग कैसे बोलते हैं बिहार का पटना उच्च न्यायालय, तो उसी तरह से क्या है इसका कोलकाता है, बम्बई का मुंबई है, और आपका मद्रास का तो चेन्नई है। क्या है? चेन्नई, ये ध्यान दीजिएगा। इसका मुख्य पीठ याद रखिएगा, और ये सब याद रखना जरूरी नहीं, याद बस अपने बिहार का याद रखिएगा। और इलाहाबाद दोस्तों याद रखिएगा, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय क्षेत्रफल के अनुसार इलाहाबाद है, ये ध्यान दीजिएगा। या उसके अलावा ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको क्या जो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता मतलब कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में किसकी क्षेत्र की सुनवाई होती है, तो पश्चिम बंगाल का सुनवाई होता है। और अंडमान निकोबार का दोस्तों अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो यहाँ जो भी अपराध होता है उसको सुनवाई कहाँ होगी, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में दोस्तों होती है। मान लीजिए अंडमान निकोबार में अगर कोई अपराध होता है तो उसकी सुनवाई होने के लिए कहाँ आएगा, तो कलकत्ता दोस्तों आएगा, याद रखिएगा। बम्बई में दोस्तों किसका सुनवाई होता है, तो महाराष्ट्र का, गोवा का, दादर एवं नागर हवेली का, ये 3 प्रांतों का दोस्तों होता है। मद्रास में अगर बात करेगा तो तमिलनाडु और पुडुचेरी का दोस्तों होता है। इलाहाबाद में सिर्फ आपका उत्तर प्रदेश का होता है दोस्तों। ये 1856 में उसको गठित हुआ था, जो सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है उच्च न्यायालय है, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। वहीं हम लोग आते हैं कर्नाटक का, जरूरी नहीं याद रखना आपको, जो कंबाइंड है उसको हम बताएंगे आपको। जैसे बिहार का हो गया, तो बिहार का 3 फरवरी 1916 में बना था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अभी कौन है, ये बिहार के मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के, तो विपुल मन्नू भाई पंचोली दोस्तों क्या है आपके, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। और गुवाहाटी जो क्या है दोस्तों, गुवाहाटी जो आपका है सबसे बड़ा सुनवाई के अनुसार, मतलब कि कितने राज्यों का दोस्तों होता है वहाँ पर सुनवाई, तो उसके अनुसार सबसे बड़ा क्या है दोस्तों आपका उच्च न्यायालय है। क्षेत्रफल के अनुसार आपका इलाहाबाद हो जाएगा, लेकिन सुनवाई के अनुसार आपका
गुवाहाटी हो जाएगा। जो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इस 4 राज्यों की सुनवाई दोस्तों गुवाहाटी में होती है। इसको भी ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। और अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए एक ही है दोस्तों। उड़ीसा का तो पता ही है, जो कंबाइंड है उसको बताएंगे। जैसे आपका पंजाब, हाँ ये पंजाब हरियाणा दोस्तों, इसके लिए दोस्तों एक ही है आपका, ये पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का दोस्तों सुनवाई होता है। और आपका नहीं है, और कुछ नहीं है, याद रखिएगा। और एक अभी वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय, तो 25 दोस्तों उच्च न्यायालय हैं। एक 25वां उच्च न्यायालय बना है दोस्तों आपका। जो नवीनतम है वो आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, जो 2019 में अमरावती स्थापित किया गया, अमरावती उच्च न्यायालय। इसको भी ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, एक मिनट। ये आपके लिए नहीं है, बस याद रखिएगा, ये आप स्टैटिक्स में पढ़े होंगे। राजधानी देश की और मुद्रा उसके बारे में पढ़े होंगे। तो इसको थोड़ा आपका स्टैटिक में देखेंगे तो इसको हम नहीं बताते हैं आपको। ये देखिए, थोड़ा भारत एवं विश्व में प्रथम के बारे में बताएंगे। जैसे आपका माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधिता महिला कौन है, तो छोजिंग अंगोमा दोस्तों क्या है। भारत में पहला पूर्ण साक्षर राज्य दोस्तों मिजोरम बना है। दूसरा बोलेगा तो आपका गोवा, तीसरा बोलेगा त्रिपुरा दोस्तों। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव दोस्तों भारत का अमरावती है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट दोस्तों अयोध्या है दोस्तों, यूपी में। समान नागरिकता जैसे यूसीसी को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है दोस्तों, गुजरात। अगर पहला बोलेगा तो उत्तराखंड दोस्तों। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र दोस्तों ट्रेन में क्या किया, एटीएम लगाया है। गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है, तो कर्नाटक है। कौन है आपका, कर्नाटक। इसको भी ध्यान देने वाली आपके लिए बातें हैं। आगे हम लोग आते हैं, जो इंटरनेशनल अंतरिक्ष एजेंसी स्टेशन है दोस्तों, जहाँ पर भी हाल फिलहाल में सुधांशु शुक्ला जो लौट भी आए, गए भी हैं, लौट भी दोस्तों आ गए हैं। तो वो जाने वाले पहले भारतीय यात्री कौन है, तो शुभांशु शुक्ला दोस्तों, याद रखिएगा। एक्सोमी 4 उनके मिशन का नाम था दोस्तों। समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला दोस्तों पहला राज्य उत्तराखंड था। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। विश्व का सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग दोस्तों तियानशान सेंगली सुरंग दोस्तों, जो चीन में है। 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़ दोस्तों है। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला सीमावर्ती गांव कौन है, तो मसाले, जो गुजरात में दोस्तों, जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम दोस्तों महाराष्ट्र में है। सेमी कंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य आपका गुजरात ही है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन दोस्तों उत्तराखंड में किया गया है। इसे थोड़ा सा फैक्ट को समझिएगा और इसको याद कीजिएगा दोस्तों। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट, क्या है, ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा में किया गया है, जो आपके पटना में दोस्तों पड़ता है। माउंट सिसपांगमा दोस्तों पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी दोस्तों हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन के बारे में बता दिए थे हम। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क दोस्तों नागपुर है, जो महाराष्ट्र में दोस्तों है। समन वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है। जो वारंट जारी होता है डिजिटल रूप से, वो आप मध्य प्रदेश में जारी करने वाला पहला दोस्तों राज्य बन गया है। तो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य दोस्तों महाराष्ट्र है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, ये जरूर याद रखिएगा, उज्जैन में दोस्तों स्थापित की गई है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। देश का पहला जनमन आवास दोस्तों ये कहाँ है, तो शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश में। जाति आधारित जनगणना करना तीसरा राज्य कौन है, तो पहला था बिहार, दूसरा था आपका आंध्र प्रदेश और तीसरा कौन है, तेलंगाना। ये तीनों याद रखिएगा आपका, जाति आधारित जनगणना। आगे है सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया, तो ये आपका मध्य प्रदेश बन गया। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा दोस्तों आपका दिल्ली एयरपोर्ट बन गया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान दोस्तों नक्षत्र सभा उत्तराखंड में दोस्तों ये चलाया गया है। तेजस लड़ाकू विमान होगा यहाँ पर। लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट आपका मोहना सिंह दोस्तों। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र, क्या है, गिद्ध प्रजनन केंद्र दोस्तों गोरखपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों उद्घाटन इसका किया गया है। डॉल्फिन के बारे में बोलेगा पहला अनुसंधान डॉल्फिन, तो ये पटना बिहार में दोस्तों स्थापित किया गया। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय दोस्तों सिद्धार्थ अग्रवाल हो गए। कुष्ठ रोग खत्म करने वाला पहला देश दोस्तों आपका जॉर्डन है, कुष्ठ रोग, ये ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे युवा एवं तीव्र तैराक जिया राज हो गए दोस्तों। देश का पहला राइफल एटीएम दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में दोस्तों स्थापित किया गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग फॉर परियोजना ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है, मतलब ये योजना शुरू किया गया है। आगे थोड़ा आते हैं हम लोग। यूनिफाइड पेमेंट स्कीम दोस्तों लागू करने वाला पहला राज्य बन गया महाराष्ट्र।
देश की प्रथम ट्रांसजेंडर महिला के बारे में बता दिए थे, मानवी मधु कश्यप, दोस्तों भागलपुर बिहार। अच्छा, हम बेगूसराय बोले थे, भागलपुर बिहार याद रखिएगा। बेगूसराय से कुछ और था प्रश्न, वो दिमाग से इसलिए आ गया था वहाँ पर। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल दोस्तों अटल सेतु है आपका महाराष्ट्र में, ये आपका 21.8 किलोमीटर है दोस्तों। समुद्री पुल के बारे में आपको समुद्र पर दोस्तों ये पुल बनाया गया है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय मतलब 1000 दिन से भी ऊपर दोस्तों बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? रूस के ओलेग कोनेंको दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट दोस्तों अनामिका राजीव। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया थाईलैंड, मतलब कि समलैंगिक से विवाह लोग कर सकते हैं। भारत का पहला साहित्यिक शहर दोस्तों, ये प्रश्न इससे बना है तो कोझिकोड केरल। अपने सभी ग्लेशियर खो देने वाला पहला देश बन गया दोस्तों वेनेजुएला। इतना दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है कि क्या किया, अपना सभी ग्लेशियर को खो दिया है। दुनिया का पहले एयर लिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म है दोस्तों उसका नाम। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है, कहाँ पर? पुणे में दोस्तों बनाया गया है। माउंट एवरेस्ट पे फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला काम्या कार्तिकेयन बता दिए थे, मुंबई की रहने वाली है, महाराष्ट्र। माउंट एवरेस्ट फतह करने सबसे उम्र दराज के बारे में बता दिए थे, ज्योतिया रात्रे मध्य प्रदेश की है। जलवायु घड़ी, वैदिक घड़ी उज्जैन, जलवायु घड़ी बोलेगा तो नई दिल्ली में स्थापित किया गया, लगाया गया है। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर दोस्तों कहाँ बनाया गया? तो पाली जिला, मतलब पाली जिला बनाया गया है, जो राजस्थान में दोस्तों है। हाइब्रिड पिच तकनीक का जो धर्मशाला सुने होंगे आप, हिमाचल प्रदेश। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक दोस्तों HDFC बैंक है। लक्षद्वीप जो दोस्तों आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, अरब सागर में स्थित है। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया सिंगापुर, मतलब सिंगापुर में कहा गया है कि वीक में आप 4 दिन काम कीजिए। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट नोएडा है दोस्तों। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश आपका नाइजीरिया बन गया है, जो मस्तिष्क रोग से संबंधित है दोस्तों। आपका अंतरिक्ष यात्री को यात्रा करने के पहले भारतीय पर्यटक कौन है? तो गोपी थोटाकुरा दोस्तों, ये पर्यटक है, याद रखिएगा। विश्व का पहला शाकाहारी शहर दोस्तों आपका पालिताना बना है, जो भावनगर गुजरात में दोस्तों है। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो अब कोलकाता में से शुरू की गई है, जब आइएगा तो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही भव्य है दोस्तों, मनमोहक है। BSF की पहली महिला स्नाइपर दोस्तों सुमन कुमारी है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला फ्रांस है, मतलब क्यों क्या है दोस्तों, अगर कोई महिला चाहती है गर्भपात करना तो करवा सकती है। इस संविधान में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है, किसके संविधान में? तो फ्रांस के संविधान में। भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो दोस्तों कहाँ शुरू किया गया था? बेंगलुरु में दोस्तों ये शुरू किया गया है। दुनिया के पहले 3D प्रिंटिंग मस्जिद दोस्तों, ये सऊदी अरब में दोस्तों ये क्या है, इसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े दोस्तों आपका नई दिल्ली में, जलवायु घड़ी होगा या आपका आयुर्वेदिक कैफ़े हो दोस्तों। आगे है स्किल इंडिया सेंटर दोस्तों, भारत में संबलपुर उड़ीसा में दोस्तों इसको उद्घाटन किया गया है। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य दोस्तों बिहार बन गया है। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने वाले बता दिए थे, रूस के हैं, 1000 से ऊपर दिन बिताए हैं। UPI स्वीकार करने वाला पहले रुपये देश कौन है दोस्तों? आपका फ्रांस। UPI दोस्तों बहुत ही फेमस हो चुका हमारे भारत का दोस्तों, लगभग 8 से 9 देश दोस्तों अपना चुके हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत दोस्तों कहाँ? सरयू नदी में दोस्तों हुई है, ये ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम में दोस्तों हुई है, इलेक्ट्रिक बाइक दोस्तों। PM विश्वकर्मा योजना दोस्तों लागू करने वाला पहला यूटी कौन है? तो जम्मू कश्मीर दोस्तों है PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला। अब थोड़ा आगे आते हैं हम लोग। आगे हमारा कुछ समझौते जो भारत सरकार किए हैं 2025 में, उसको देखेंगे हम लोग। तो ऊर्जा क्षेत्र को सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ऊर्जा के क्षेत्र में, तो वो भारत और डेनमार्क के बीच में दोस्तों ये संधि हुआ है, समझौता हुआ है। सीमा पार बिजली पारेषण अवसंरचना विकसित करने के लिए, जो सीमा पार है हमको क्या करना है, बिजली को दोस्तों पहुंचाना है, उसके लिए भारत और नेपाल के बीच में ये संधि हुआ है। वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा देने के लिए भारत और इटली के बीच में हुआ है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। आपदा प्रबंधन में और संस्कृति आदान प्रदान के लिए भारत और चिली के बीच में दोस्तों ये संधि हुआ है। जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल के बीच में। रक्षा एवं व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दोस्तों हुआ है। लिथियम के लिए ध्यान दीजिएगा, लिथियम के लिए दोस्तों अर्जेंटीना के साथ संधि किया भारत। और गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार समझौता दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। उसके अलावा डीप टेक नौचार डिजिटल कौशल विकास को दोस्तों उन्नत करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने IIT मद्रास के साथ क्या किया, समझौता किया है। महाराष्ट्र के तटों एवं नदियों किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए दोस्तों भारत सरकार और एशियाई बैंक जो है दोस्तों उसके बीच में ये समझौता दोस्तों हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कुछ यहाँ पर संधि भी है, इसको भी याद रखना है आपको। आगे है मोबाइल ऐप के बारे में दोस्तों, क्या है मोबाइल ऐप के बारे में याद रखिएगा। कुछ मोबाइल ऐप है, उसका संबंध किससे याद रखिए। आपका सचेत ऐप क्या है? सचेत ऐप दोस्तों ये कौन जारी किया है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
प्राधिकार दोस्तों। जब मान लीजिए किस तरह कोई आपदा आता है तो आपदा में सचेत करने के लिए दोस्तों ये क्या है, ऐप आता है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पर लिखेगा सचेत दोस्तों, तो वहाँ पर दिखाएगा आपको ये। आगे है AI चैटबॉट सारथी, जो तो हरियाणा सरकार ने क्या किया, इसको लॉन्च किया है। और ये सरकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का तो आसान माध्यम है ये आपका AI चैटबॉट, ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ई सेहत ऐप दोस्तों, जम्मू कश्मीर सरकार ने क्या है, स्वास्थ्य जो राज्य के जो वहाँ के मतलब कि जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी दोस्तों सुविधा देने के लिए सेहत ऐप लॉन्च किया गया है। राइज ऐप दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। ये बच्चों के नियमित टीकाकरण के लिए दोस्तों ये बेहतर बनाने के लिए राइज ऐप लागू किया गया है। रेल दोस्तों ऐप, ये भारतीय रेल सरकार ने लॉन्च किया है दोस्तों। भारतीय रेल ने ये टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दोस्तों ये काम किया गया है। RBI डाटा पोर्टल तो अब RBI ने जारी किया दोस्तों, तो आर्थिक एवं वित्तीय डाटा तक पहुंचने के लिए दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। मित्र पोर्टल, ये सेबी ने लॉन्च किया दोस्तों। इसके जरिए निवेशक जो होते हैं म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं, कितना निवेश किए, क्या है क्या नहीं है, किस में निवेश करना है, किस में नहीं करना है, वो सब जानकारी मिलती है। सम्मान संजीवनी ऐप दोस्तों, हरियाणा सरकार लॉन्च किया है। तो महिला एवं किशोरियों को सम्मान योजना को मिलने की सुविधा के लिए दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। भारत पोल पोर्टल, ये गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। भगोड़ों को पकड़ने के लिए दोस्तों ये है CBI का दोस्तों एक पोर्टल है, भारत पोल पोर्टल। स्कैन पोर्टल दोस्तों, ये उपभोक्ता मामले के खाद्य मंत्रालय ने जारी किया है, ये ध्यान दीजिएगा। एकलव्य पोर्टल, ये भारतीय सेना ने दोस्तों लॉन्च किया है, अपने अधिकारियों को आधुनिक बनाने एवं युद्ध के लिए तैयार करने के लिए दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अन्य दर्पण पोर्टल, भारतीय खाद्य निगम ने लॉन्च किया है, अपने आपूर्ति खाद्य श्रृंखला प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए काम किया गया है। सक्षम ऐप, ये भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। इसमें कहा गया है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए घर पे हुए मतदान करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तो सक्षम ऐप को लॉन्च किया गया है। विजन पोर्टल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोस्तों ने इसको क्या किया है दोस्तों, जारी किया है। और ये वंचित बच्चों को कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए, जो बच्चे क्या है दोस्तों कौशल विकास में पिछड़ गए हैं उसको मतलब कि उनको पहुंचाने तक ये काम किया गया। आगे है सुगम ऐप दोस्तों, आपका छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों ये पारदर्शिता के लिए लॉन्च किया है। संकलन ऐप दोस्तों आपके NIA ने लॉन्च किया है। ये जो अपराध है दोस्तों, अपराध के जो नए कानून बने हैं, आपराधिक कानून, उसके लिए दोस्तों जानकारी देने के लिए बना है। OTT प्लेटफॉर्म दोस्तों, ये आपका केरल सरकार ने लॉन्च किया है। सी स्पेस, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व OTT प्लेट बना है दोस्तों। जागृति ऐप दोस्तों, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने स्थापित किया है, ये ध्यान दीजिएगा। उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान जो भी जानकारी लेनी है उससे दोस्तों आप ले सकते हैं। मेरा पंचायत ऐप दोस्तों, पंचायत राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इससे वर्षा, हवा, गति, छाएँ के बारे मतलब कि दैनिक जो जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन है उसके बारे में आप इसमें ले सकते हैं जानकारी। लोकपथ मोबाइल ऐप दोस्तों, MP सरकार ने इसको किया है। इसमें है कि इसे कोई भी व्यक्ति जो फर्क फूटा है दोस्तों, उसको लेकर के आप PWD में शिकायत कर सकते हैं। लोकपथ मोबाइल ऐप। सिटीजन सेंटिनल ऐप दोस्तों, केरल सरकार ने लॉन्च किया है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए। एक पेड़ माँ के नाम दोस्तों, ये संचार मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने किया। पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने के लिए आपको पता है कि अभी मनुष्य अपने सुविधा के लिए दोस्तों क्या कह रहा है, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है दोस्तों पेड़ पौधों को, तो उसके लिए दोस्तों ये योजना शुरू की गई थी। निवाहिका वेब पोर्टल दोस्तों, NIT कालीकट दोस्तों केरल में ये लॉन्च किया गया था। पर्यावरण डेटा प्रबंधन के दोस्तों ये लॉन्च किया गया था। आगे है हाथी ऐप दोस्तों, ये असम सरकार ने मानव हाथी संघर्ष के परिणाम मौतों को कम करने के लिए क्या किया गया है, ये जारी किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। निर्माण पोर्टल दोस्तों आपका कोल इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया है। ये सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक उत्तीर्ण उम्मीदवार को 1 लाख रुपया देने के लिए दोस्तों ये बात बताई है। संज्ञान है दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल ने देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून को RPF कर्मियों को दोस्तों बताने के लिए ये लाया है। उपस्थिति पोर्टल दोस्तों, झारखंड सरकार ने दोस्तों लॉन्च किया है। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ एवं कर्मचारियों को दोस्तों दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए। सारथी 2.0 सेबी ने लॉन्च किया है। जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए दोस्तों किया गया है। प्रवाह पोर्टल बोलेगा तो भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों ये लॉन्च किया है, वही जो प्रतिभूति होती है उसके लेन देन के लिए। आगे है आपका गुप्त राब्ता, ये पंजाब सरकार ने जो आपका चुनाव हो रहा था मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए सारथी पोर्टल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दोस्तों लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो भी परेशानी है उसके लिए दोस्तों ये सी केयर्स पोर्टल दोस्तों, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने दोस्तों कोयला खाद्यान्न का जो रिकॉर्ड है उसको रखने के लिए। चौपाल ऐप दोस्तों, संदीप बंसल ने लॉन्च किया। भोजपुरी का पहला OTT ऐप दोस्तों आपका है। अनुवादिनी ऐप दोस्तों, ये क्या है, शिक्षा बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने लॉन्च किया अनुवादिनी ऐप। मनी टू इंडिया ऐप दोस्तों, ICC बैंक ने दोस्तों ग्राहकों का अनुभव बढ़ाने के लिए। और संभव ऐप दोस्तों, इंडियन आर्मी ने सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए दोस्तों ये ऐप को लॉन्च किया है। तो ये कुछ मोबाइल ऐप लॉन्च है दोस्तों, उसको देखिएगा थोड़ा। अब 2024 में जो भारत रत्न मिला था दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आपको पता है कुल 5 हस्तियों को दोस्तों 2024 में भारत रत्न मिला था। इस तरह से कुल मिलाकर के 48 दोस्तों भारत रत्न हो चुके हैं।
व्यक्तियों को मिले हैं, याद रखिएगा। पहले 48 थे और 2024 से 5 व्यक्तियों को मिलने के बाद कितना हो गया, 53 हो गए दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पहला कौन थे, 53 व्यक्तियों के बारे में बता दिए कि 53 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुके हैं। वहीं बात करते हैं कि आपको 2024 में जो 5 व्यक्तियों को मिले हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण अडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को दोस्तों क्या मिला है, आपका भारत रत्न मिला। थोड़ा बारी बारी से थोड़ा इनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। तो दोस्तों कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म 1924 में, तो 24 जनवरी को हुआ था। ये समस्तीपुर हमारे बिहार के ही थे दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और पी तौछिया जो जी आपका गांव है वहाँ पर हुआ था। ये गोकुल ठाकुर एवं राम दुलारी इनके माता पिता का नाम था दोस्तों। इनका निधन 1988 में दोस्तों होता है। और इन्हें लोकप्रियता का कारण दोस्तों क्या बोलते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर। क्या बोलते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर। इन्होंने दोस्तों 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में क्या किए थे, ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव जीता था, ये ध्यान दीजिएगा। आगे कर्पूरी ठाकुर ने 1970, 71 और 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री दोस्तों रहे हैं। और 67, 68 में दोस्तों आपके बिहार के उप मुख्यमंत्री भी दोस्तों रह चुके थे। और बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी दोस्तों ये थे, कौन, आपके कर्पूरी ठाकुर जी। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा जो ओबीसी आरक्षण के बारे में इन्होंने बात किया था। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया, जिसके कारण पिछड़े को नौकरियों में दूसरा आरक्षण जो आप देख रहे हैं ओबीसी, इसमें जो पहला कदम इन्होंने दोस्तों उठाया था। और वर्ष 1978 में दोस्तों उन्होंने अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी और महिला एवं उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कोटों के लिए दोस्तों 26% आरक्षण के लिए बात की थी, उसको आवंटित किया था दोस्तों। और बिहार में जो दूसरी भाषा देख रहे हैं, राजकीय भाषा जो उर्दू है दोस्तों, उसको दर्जा दिलाने में इन्होंने प्रमुख भूमिका दोस्तों उन्होंने निभाई थी। और इनको मरणोपरांत दोस्तों क्या मिला था, भारत में दोस्तों मिला है। और ये 49वें नंबर के व्यक्ति हैं जिनको भारत में दोस्तों मिला है। और भारत रत्न पाने वाले 17वें एवं बिहार में से भारत रत्न पाने वाले 5वें व्यक्ति, मरने के बाद मतलब मरणोपरांत दोस्तों 17वें क्रम के हैं। और ऐसे हम बात करें व्यक्ति वाइज तो 49वें क्रम के हैं। और बिहार के ये 5वें व्यक्ति जिनको भारत रत्न दोस्तों मिला। वहीं बात करते हैं लाल कृष्ण अडवाणी जी के बारे में, तो ये 50वें व्यक्ति है भारत रत्न पाने वाले। ये ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म 1927 में तो कराची जो अभी पाकिस्तान में वहाँ पर दोस्तों इनका हुआ था। 1942 में दोस्तों आरएसएस से जुड़े थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से, जो 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में दोस्तों ये थे आपके लाल कृष्ण अडवाणी। इनकी एक फेमस दोस्तों किताब है, आत्मकथा बोलिए, ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम था माई कंट्री माई लाइफ दोस्तों। इसको याद रखिएगा, हमेशा आपसे एग्जाम में पूछता है। इन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए दोस्तों 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक जो रथ यात्रा निकला था, इसमें इसी यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में ये गिरफ्तार किए गए थे। अप्रैल 1970 में दोस्तों जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। और 2002 से 2004 तक दोस्तों ये उप प्रधानमंत्री रहते, 7वें क्रम के उप प्रधानमंत्री रहते। इनके बाद कोई दोस्तों अभी तक उप प्रधानमंत्री नहीं बना, ये भी याद रखिएगा। 1998 से 2004 तक दोस्तों भारत के गृह मंत्री रहे थे, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद कि वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के एक प्रमुख उम्मीदवार रहे हैं दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री इनको पद नहीं मिला था दोस्तों, याद रखिएगा। वर्ष इन्होंने आपके 2015 में पद्म विभूषण से इनको क्या किया था, सम्मानित किया गया था। और आपके 2024 में इनको दोस्तों क्या मिला है, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार भारत में दोस्तों इनको मिला है। अब एम.एस. स्वामीनाथन, इससे तो आप परिचित होंगे, हरित क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 1925 में दोस्तों तमिलनाडु के कुंभकोणम दोस्तों गांव में वहां पर हुआ था। इनका जो मृत्यु दोस्तों 2023 में दोस्तों हुआ था। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार दोस्तों प्राप्त हुए, जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, रायमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों, एशिया का नोबेल, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में दोस्तों मिला था। इसके अलावा हम भारत में बात करें तो भारत में आपका पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1988 में, और 2024 में दोस्तों भारत में मिल चुका है इनको, मतलब सभी प्रकार के इनको पुरस्कार दोस्तों मिल चुके हैं। पी.वी. नरसिम्हा राव के बारे में दोस्तों आप परिचित होंगे, जो आपका नई आर्थिक नीति भारत में लागू हुआ था 1991 में दोस्तों, उस समय ये प्रधानमंत्री आपके पी.वी. नरसिम्हा राव ही थे दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो पी.वी. नरसिम्हा राव का जन्म 1921 में, वर्तमान तेलंगाना जो देख रहे हैं वहाँ पर हैदराबाद में दोस्तों, वहाँ पर गाँव है लकनेपल्ली गाँव में दोस्तों इनका हुआ था। इनका पूरा नाम जो पीवी है, पीवी, तो इनका नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव दोस्तों। इनके पिता सीताराम राव और माता है रुक्मा बाई दोस्तों। माता पिता तो जरूर नहीं पूछता है, लेकिन आपसे इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल था जो 91 से लेकर 96 तक के भारत के 9वें प्रधानमंत्री दोस्तों है। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी दोस्तों कार्य किया है।
और ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कहाँ के, तो आंध्र प्रदेश के दोस्तों 1971 से 1972 तक 3 तक दोस्तों चौथे मुख्यमंत्री रहे थे। और जो आपका 73वां 74वां संशोधन संवैधानिक संशोधन दोस्तों संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन पंचायत के लिए, नगर निगम के लिए, तो इन्हीं के कार्यकाल में दोस्तों हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जब ये नई आर्थिक नीति लागू होता है भारत में 1991 में दोस्तों, उसमें प्रधानमंत्री रहते हैं और वित्त मंत्री आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह रहते हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में बात करते हैं, इन्हें किसानों का दोस्तों नेता कहा जाता है। तो चौधरी चरण सिंह का जन्म दोस्तों 23 किसान दिवस भी मनाते हैं 23 दिसंबर को हम लोग हर साल। 1902 को दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ के नौरपुर जहाँ गांव है दोस्तों वहाँ पर हुआ था। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं इनके जन्मदिन के अवसर पर दोस्तों। और 29 मई 1937 में इनकी मृत्यु दोस्तों हो गई थी, ये भी याद रखना है आपको। उसके अलावा दोस्तों 1937 में छपरौली उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुने गए थे। और 1979 में 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री दोस्तों रहे थे, जब ये देते हैं इस्तीफा। कौन? आपके मोरारजी देसाई देते हैं इस्तीफा दोस्तों, तो ये प्रधानमंत्री के पद पर आते हैं दोस्तों। और ये कभी भी संसद का सामना नहीं किए थे, ये भी याद रखिए। इस दौरान कभी भी संसद नहीं गए थे। 1967-8 में दोस्तों ये दोबारा 1970 के उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दोस्तों रहे थे। और इनके जो समाधि स्थल इसको किसान घाट कहते हैं, इसलिए इनको किसानों का दोस्तों नेता कहा जाता है। कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं भारत रत्न के बारे में। इसकी शुरुआत 1954 में दोस्तों हुई थी। उस समय आपके जो पहले व्यक्ति पाने वाले हैं वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। उसके अलावा दोस्तों 2 व्यक्ति और थे, जैसे पीवी आपके सीवी रमन को मिलता है दोस्तों, और सी राजगोपालाचारी को भी दोस्तों उस समय मिलता है। लेकिन पहले जो व्यक्ति हैं वो याद रखिएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को मिलता है, डॉक्टर राधाकृष्ण को मिलता है दोस्तों भारत में, याद रखिएगा। 1955 में मरणोपरांत देने का दोस्तों ये परंपरा शुरू किया गया था। और पहला व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री, मरणोपरांत दिया गया था उनको। भारत का आकार जो था पीपल के पत्ते के साइज का होता दोस्तों। खेल जगत में भारत में पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर दोस्तों हैं। भारत में पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन दोस्तों 1954 में मिलता है इनको। मरणोपरांत आपके लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला। और भारत पुरस्कार सफ़ेद रंग के फीते से दोस्तों पहनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वो पीपल के पत्ते के आकार का होता है। कौन देता है? तो राष्ट्रपति देते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो दोस्तों यहीं तक छोड़ते हैं, आगे हम आपको का एक क्लास थोड़ा लंबा हो गया, आगे जो अभी है बहुत है, 1 क्लास 2 क्लास और लेंगे और सारी बातें दोस्तों आपको बता देंगे। नहीं तो चलिए पढ़ा ही देते हैं, 2 पेज और है इसका, कि इसके बाद आपका जो है वो भी हम देख लेंगे। थोड़ा सा क्लास जाएगा लंबा, कोई बात नहीं, लेकिन सीख तो जाइए कम से कम। ये है आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तों जो आप बिहार पुलिस एग्जाम दे रहे हैं तो बस आपको यही पूछता है किसके किसके बीच में हुआ है। ये जब आप बीपीएससी का एग्जाम पेपर लिखिएगा वहाँ पर दोस्तों ये वाला आपसे पूछेगा कहाँ पर हुआ है। बिहार पुलिस में बस आपके किसके किसके बीच में हुआ वही बस याद रखिए। जैसे तीस्ता प्रहार, तो ये भारतीय सेना जो है आपकी इंडियन आर्मी में दोस्तों उनके आपस में दोस्तों ये है। डेजर्ट फ्लैग दोस्तों ये बहुराष्ट्रीय है, जो मतलब हमारे तीनों सेनाएं दोस्तों उनके बीच में हुआ है। डस्टलिक बोलेगा युद्धाभ्यास दोस्तों ये भारत उज्बेकिस्तान, डस्टलिक याद रखिएगा। टाइगर ट्रम्प दोस्तों भारत अमेरिका, ट्रम्प के बारे में याद रखिएगा। इंद्र होता है भारत और रूस के बीच में होता है। प्रचंड प्रहार दोस्तों भारतीय सेनाएं आपस में, भारतीय सेनाओं के बीच दोस्तों होता है। ये एक्केमी दोस्तों, ये आपका एक्केमी जो है आपका तंजानिया और भारत के बीच में होता है। खंजर दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच। ट्रोपेक्स ये भारतीय नौसेना करते हैं आपस में। वरुण अभ्यास दोस्तों आपका भारत फ्रांस। सी ड्रैगन ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास दोस्तों, इसको भी ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। उसके बाद आते हैं धर्म गॉर्जियन दोस्तों भारत जापान के बीच में। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में। एक्वेरियन मालदीव दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा पूछा है। सूर्यकिरण नेपाल से होता है, भारत और नेपाल। सिलीनेक्स देखिए, ऐसे श्रीलंका और आई से इंडिया, ऐसे श्रीलंका हो गया, आई से इंडिया हो गया। कुछ कुछ ऐसे जो जब देगा उसका नाम में ही आपको मिल जाएगा उसका आंसर। डेजर्ट नाइट दोस्तों आपका भारत यूएई और फ्रांस के बीच में दोस्तों डेजर्ट नाइट होता है, याद रखिएगा। सिनबैक्स दोस्तों ये आपका सिनबैक्स होता है किसके बीच में? तो कंबोडिया दोस्तों, सी से कंबोडिया और एन से दोस्तों इंडिया हो गया, इसे याद रखिएगा। हरी मऊ शक्ति दोस्तों भारत मलेशिया के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति दोस्तों आपका भारत इंडोनेशिया के बीच में होता है। अग्नि वॉरियर भारत सिंगापुर। विनवैक्स वियतनाम, देखिए विन इस तरह से लिखिएगा, विन तो वियतनाम हो गया और ये हो गया इंडिया दोस्तों आपका। आगे हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलो हिंद दोस्तों, देखिए नाम में ही आपका है, हिंद से इंडिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया हो गया। वज्रपहार भारत और अमेरिका। सिम्बैक्स ये तो हम बता दिए भारत सिंगापुर। नसीम अल बहर ये भारत और ओमान के बीच में दोस्तों होता है युद्ध अभ्यास, इसको भी ध्यान दीजिएगा। मालाबार दोस्तों ये क्या होता है? जो क्वाड है दोस्तों, क्वाड के बारे में पढ़े होंगे, जो संगठन बना हुआ है उसके बीच में होता है मालाबार। इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका दोस्तों ये 4 क्या है क्वाड के सदस्य, इनके बीच में जो होता है एक्सरसाइज होता है मालाबार। काजिन दोस्तों आपका भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। अल नजहा दोस्तों भारत और ओमान के बीच में।
युद्ध अभ्यास, नाम ही सिर्फ युद्ध अभ्यास है, या भारत अमेरिका के बीच में दोस्तों आपका युद्ध अभ्यास होता है। आगे है मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में, ये ध्यान देना है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में। उल्ची फ्रीडम शील्ड, ये दोस्तों भारत, इसमें भारत नहीं होता, इसमें दक्षिण कोरिया और आपके अमेरिका के बीच में होता है। उदार शक्ति दोस्तों आपका भारत और मलेशिया के बीच में होता है। खान क्वेस्ट, ये बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है जो आपस में हमारी आर्मी करती है, मतलब कि हमारी सेना करती है। नोमडेक दोस्तों आपका भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। ये 13वां अभ्यास मैत्री जो युद्ध अभ्यास होता है भारत थाईलैंड के बीच में होता है। ओपेक्स, ओपेक दोस्तों मिस्र और आपके भारत के बीच में होता है। और फ्रीडम एज जो है दोस्तों आपका फ्रीडम एज, इसमें भारत नहीं होता है, दक्षिण कोरिया और अमेरिका दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट करता है, उनके बीच का है, और जापान भी रहता है दोस्तों। क्वाड के बारे में बताया, जैसे मालाबार अभ्यास दोस्तों, क्वाड का अंतर्गत आपका 4 ये देश है, चारों का नाम याद रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा आगे लोकसभा के बारे में। जो चुनाव हुआ है आपका 18वां लोकसभा 2024 में, उसके बारे में बताएंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों उसी को बताएंगे हम। इसमें 7 चरणों में हुआ था, वही तो आपको पता ही होगा। सबसे ज़्यादा सीट किसको मिला है, किसको नहीं मिला, उसके बारे में बताएंगे हम। तो आइए हम यहीं से आपको बताते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट है। तो जैसे देखिए, लोकसभा का जो 24वां क्रम का 2024 में चुनाव हुआ 18वें क्रम का है। कितने चरण में हुआ, तो 7 चरणों में दोस्तों हुआ है। इसका टैग लाइन क्या था चुनाव का, तो चुनाव का पर्व देश का गर्व दोस्तों। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन बोलेगा तो सचिन तेंदुलकर, युवा आइकन बोलेगा तो आयुष्मान खुराना का नाम आपको याद रखना है। चुनाव आयोग के दिव्यांग अंक बोलेगा शीतल देवी का नाम याद रखिएगा। वर्तमान में लोकसभा में 545 सीटें हैं, लेकिन चुनाव दोस्तों कितने सीटों पर होता है, तो आपके 543 सीटों पर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। 524 दोस्तों आपके हैं राज्य से, और आपके यूटी से कितने हैं, 19 सीटें दोस्तों हैं लोकसभा के। पूर्ण बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए आपको, 272 सीट से ज़्यादा ले आइएगा तो आप पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में आप समर्थ हैं। रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या दोस्तों 96.8 करोड़ था। जैसे हमारे देश की जनसंख्या 135 से 140 करोड़ है, तो उसमें 96.8 करोड़ क्या है, रजिस्टर्ड मतदाताओं की संख्या था दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, पुरुष महिला मतदाताओं की संख्या दोस्तों 49.7 और 45.1 करोड़ का था उसमें, ये 96 में, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या दोस्तों कितनी थी, तो 64.2 करोड़। इतना तो रजिस्टर किए थे, लेकिन इसमें इतना पार्टिसिपेट किए थे। चुनाव में भाग लेने वाली महिलाओं कितनी थी, तो 31.2 करोड़, और बाकी इसमें से घट तो पुरुष आ जाएंगे आपके। वर्तमान में अगर चुनाव के बारे में बात करें तो वर्तमान में जो भारत का मतदाता लिंग अनुपात है 948 है दोस्तों। इसमें कुल कितना प्रतिशत वोट हुआ था दोस्तों आपका, तो 65.79% हुआ था। इसके दोस्तों जो ऐप जारी किया था चुनाव आयोग ने, वो VHA सी विजिल दोस्तों और KYC दोस्तों, ये ऐप लॉन्च किया था चुनाव आयोग ने। अब थोड़ा देख लेते हैं आगे हम लोग कुछ और बातें। चुनाव आयोग ने एक पोर्टल लॉन्च किया था, उस पोर्टल का नाम भी देख लेते हैं। सुविधा ऐप दोस्तों लॉन्च किया था चुनाव आयोग ने। लोकसभा में कितनी महिलाएं थी 18वीं लोकसभा में, तो 74 महिलाएं। कितनी थी, 74 महिलाएं, याद रखिएगा। पहली बार चुन करके कितने सांसद आए थे, तो 280 सांसद जो पहली बार चुन करके आए थे। चुनाव में लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से कितने विजय हैं, 35 मंत्री। मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत लक्षद्वीप में दोस्तों रहा था, 84% लोग वहाँ मतदान किए थे। सबसे न्यूनतम दोस्तों हमारे बिहार में रहा था। बिहार हमारा सबसे फेमस है न्यूनतम होने में दोस्तों, तो बिहार में 56%। नोटा का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मत दोस्तों कहाँ मिला था, एक नोटा देखते हैं कि हमको कोई पार्टी पसंद नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इसका उपयोग इंदौर में दोस्तों 2.18 लाख इस्तेमाल किए थे लोगों ने। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे दोस्तों, ये आपके 15वें क्रम के प्रधानमंत्री 9 जून 2024 को दोस्तों शपथ लिए थे। शपथ समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 7 देशों के दोस्तों राष्ट्राध्यक्ष आए थे ये सम्मेलन में, ये ध्यान देना है। 18वीं लोकसभा में चुनकर अन्य पार्टियों की कुल संख्या कितनी है, 41 दोस्तों। एक होता है निर्विरोध, मतलब उनके विपक्ष में कोई भी दोस्तों पार्टी नहीं, मतलब कि सांसद खड़े नहीं थे, तो कौन चुन करके आए थे, तो मुकेश दलाल जो बीजेपी पार्टी के हैं, सूरत सीट से दोस्तों चुन करके ये आए थे। कम उम्र के सांसद के बारे में बात करेगा, बनने वाली महिला आदिवासी कौन है, तो आपकी प्रियंका जारकी होली दोस्तों हैं, याद ध्यान देंगे। सबसे ज़्यादा वोट से अंतर जीतने वाले कौन थे सांसद दोस्तों आपके, ये शंकर लालवानी दोस्तों 11.72 लाख वोट से जीते थे। सबसे कम वोट के अंतर जीते हैं रविंद्र दाता राम वायकर दोस्तों, 48 वोटों पर जीते हैं। सबसे युवा सांसद बोलेगा तो पुष्पेंद्र सरोज को दोस्तों, सबसे युवा हैं जो 25 वर्ष के हैं, कौशाम्बी सीट से दोस्तों आए थे। वहीं सबसे बुजुर्ग बोलेगा तो थाली कोटई राथू थेवर जो DMK थे दोस्तों, पार्टी के थे। और लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत किसने हासिल की है, तो हाजी हनीफा ने दोस्तों, जो निर्दलीय थे। अब सबसे ज़्यादा वोट किस पार्टी को मिला था उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे बीजेपी को दोस्तों आपको इस जो 543 सीट है उसमें 240 सीट मिला था दोस्तों,
उसके बाद कांग्रेस को 99 सीट मिला था दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। और बीजेपी कांग्रेस हो गया, अपने बिहार में जो अभी आपके जो पार्टी है उसको, जैसे जेडीयू को 12 सीट मिला था दोस्तों, आरजेडी को 4 सीट मिला था। ये याद रखिएगा, ये है बिहार के लिए फेमस आपके लिए, ये 12-4 तो 40-99 दोस्तों सीट मिला था किसको, बीजेपी को, और आपके कांग्रेस को 99। आइए अब आगे आते हैं हम लोग। कौन कौन कहाँ से सीटें जीता था ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, अब थोड़ा लास्ट पेज एक है बता देते हैं उसके बारे में भी आपको, ताकि आपका ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो चलिए इसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा अपने थोड़ा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको हम सारे जितने भी जीएस के सब्जेक्ट होते हैं उसको हम बारी बारी से टॉपिक वाइज और साथ उसको एमसीक्यू दोस्तों करा रहे हैं, ताकि आपका जीएस दोस्तों जीएस पे अच्छा पकड़ हो जाए और आसानी से दोस्तों आप अपने कोई भी बिहार के एग्जाम को अच्छे से दोस्तों क्रैक कर सकें। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों। धन्यवाद।